जितने भी लोग हैं ना जो एक्सक्यूजेस देते हैं वो एक्सक्यूजेस देना बंद कर दें। उन्हें ये समझ में आए कि अगर आपको रियली में अपनी लाइफ में कुछ करना है ना तो आप कर सकते हो। सो यू लॉस्ट योर मॉम एट द एज ऑफ 8 Right. एंड देन यू Yes. अगेन लॉस्ट योर फादर एट द एज ऑफ 10। आई रिग्रेट दैट कि भाई मुझे रियलाइज भी नहीं था कि आई लव माई मदर। एक्चुअली एजुकेशन जो है मेरे नानी ने हमें दिलाई है। सो फ्रॉम 10 to 17 हाउ डिड योर लाइफ टर्न? मुझे इतना नहीं पता था कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई है ये सब, बिकॉज करेक्ट। मेरे नानी थे। तो फिर बट लास्ट में मेरी नानी की डेथ हो गई थी। बट वो जो 1.5-2 महीने थे ना, वो बहुत डिफिकल्ट थे। मतलब वो 1.5-2 महीने ने बहुत कुछ सिखा दिया। मेरे पास सिर्फ एक होप थी, दैट वाज स्वामी जी। मुझे इतना पता था कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, स्वामी जी विल बी देयर नो मैटर व्हाट। रिया बाय द वे हैज ऑलरेडी लॉन्च 3 ऑफ हर बुक्स। उसकी एक और बुक आने वाली है। और अगर इस वीडियो को देख के कोई भी इस पॉडकास्ट को देख के ये हिम्मत कर लेता है ना कि यार मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है या उसको अवेयरनेस आ रही है, प्लीज रेज योर वॉइस। अगर आप एक ऐसे बंदे हो ना जिसको ऐसा लगता है कि जिंदगी में साला मुझे तो कुछ दिया ही नहीं है, मैं कैसे अपने सपने के लिए लड़ सकता हूँ, देन आज की जो गेस्ट है ना वो आपको ना कोर तक इंस्पायर कर देगी। बिकॉज शी इज अ गर्ल who lost her mother at the age of 8, father at the age of 10 and नानी at the age of 17। बट आज उसने एक सक्सेसफुल बिजनेस सेटअप किया है, अपनी बहन को एक अच्छे होटल मैनेजमेंट के जॉब में लगवाया है एंड शी इज थ्राइविंग एंड फाइटिंग फॉर बिल्डिंग हर ओन ड्रीम हाउस। और अगर ये आपको इंस्पायर नहीं करता ना, अगर इस बंदी की जर्नी आपको हिला के नहीं रख देती, देन आई डोंट नो व्हाट विल। And I think this is one of the most emotional episodes on my show, and I'm honored to have Rhea on my show. So please enjoy this episode and fight for the dream that you have, because this episode will make sure you do that. Enjoy. जस्ट अ रिमाइंडर, हमारा ये जो ड्रीम विद नीरज शो है ये एक स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव है। सो पॉडकास्ट यूट्यूब पे लाइव जाने से 24 आवर्स पहले स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है। सो डेफिनेटली फॉलो ड्रीम विद नीरज शो ऑन स्पॉटिफाई। सो रिया, वेलकम टू ड्रीम विद नीरज शो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हें यहाँ पे होस्ट करने के लिए, एंड आई थिंक यू विल इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल। सो वेलकम। Thank you so much, Rhea. I am also very much excited to be here, and I hope my story will motivate somebody to live their life to better. इट विल, आई थिंक इट विल। एंड इस पॉडकास्ट का ना एक इंटेंशन सेट करते हैं। तो तुम्हारी जो लाइफ रही है ना वो ऐसी रही है कि तुमने इतनी सारे स्ट्रगल्स एक यंग एज में देखे। यू लॉस्ट योर मॉम, यू लॉस्ट योर फादर, यू लॉस्ट योर नानी, है ना। तो लोग है ना एक्सक्यूजेस देते हैं कि हमें लाइफ के अंदर कहीं कोई कहीं जाना है तो हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। यू हैव बिल्ड योर ओन बिजनेस राइट नाउ एट द एज ऑफ 26, Yes, कमिंग फ्रॉम नथिंग, लूजिंग एवरीथिंग, टेकिंग केयर ऑफ योर right. सिस्टर। तो इस पॉडकास्ट के बाद में मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं ना जो एक्सक्यूजेस देते हैं वो एक्सक्यूजेस देना बंद कर दें। उन्हें ये समझ में आए कि अगर आपको रियली में अपनी लाइफ में कुछ करना है ना तो आप कर सकते हो। और आज तुम्हारी स्टोरी से रिया, आई थिंक ये चीज़ को हम बहुत ब्यूटीफुली बता पाएंगे। I hope. Thank you so much. Thank you for the opportunity as well. यस, तो शुरू से शुरू करें। Right, सो यू लॉस्ट योर मॉम एट द एज ऑफ 8, राइट? right. एंड देन यू Yes. अगेन लॉस्ट योर फादर एट द एज ऑफ 10। इतनी यंग एज में विद अ यंग सिस्टर यू लॉस्ट सो मच। तो वो वाला जर्नी के बारे में थोड़ा सा मुझे बताओ। Uh, it was a very tough journey for me when I lost my mother. Actually, जब हमारा मम्मा का लास्ट डे था, तो हम्म। मेरे मम्मा के साथ हम हॉस्पिटल गए थे। मतलब जब मेरे मम्मा मॉर्निंग में बीमार हो गए थे, तो शी आस्क्ड माय फादर कि मुझे हम्म। हॉस्पिटल दोनों बेटियों को साथ में लेके जाना है। तो हम दोनों साथ में गए थे, और आई रिमेम्बर एक चीज़ मुझे आज भी याद है। जब मेरे पापा थोड़ा बाहर गए थे, लिसा माय यंगर सिस्टर उसको लेके, और मैं और मम्मा अकेले थे ऑटो रिक्शा में आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हॉस्पिटल। तो मेरे मम्मा ने एक बात बोली थी कि अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो तुम अपनी बहन को लेके नानी के पास चले जाना। एंड एट दैट टाइम आई वाज वेरी यंग, तो मुझे वो समझ में नहीं आया कि मम्मा को क्या कहना है, क्या ही होगा। वैसे पहले तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था कि कुछ होगा। हम्म। तो वो तो बाद की बात है कि क्या मम्मा होगा। ऐसा बोल क्यों तो रही है? हाँ, मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था उस टाइम पे। एंड मैं तो वेट कर रही थी जूस का, जो पापा और लीवा लेने गए हुए थे कि जूस आएगा, मैं जूस पीऊँगी और मम्मा को लेके घर चले जाएँगे। मेरी वो एज करेक्ट। थी कि जब हमें होता है ना कि हम बाहर गए हैं तो हम घूमने जा रहे हैं। मेरा वो नहीं था कि
बहुत बड़ा कुछ होने वाला है मेरी लाइफ में एक्चुअली में। करेक्ट। तो मम्मा ने मुझे जब बोला तो मेरे नानी वो एक्चुअली वेरी स्ट्रिक्ट, तो मैंने मम्मा को उस टाइम पे बोला ओके। नहीं नहीं नानी के पास नहीं जाना मुझे, क्योंकि वो मारेंगे, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। आई एम सेइंग ट्रूथफुली दिस। तो हुँ। मम्मा ने बोला कि यू जस्ट हैव टू मेक अ प्रॉमिस टू मी, आप मुझे बस प्रॉमिस करो कि आप लेके जाओगे लिजा को वहां पे, और आप इधर नहीं रहोगे अपने फादर वाली साइड, और अपने पापा के साथ नहीं रहोगे। तो मैंने कहा मैंने उस टाइम पे बोला ठीक है मम्मा, अब क्या बोलूंगी मैं मम्मी को, तो मैंने कहा ठीक है कर लेंगे। हाँ, तो मतलब छोटी फिर बच्ची क्या समझेगी? हाँ। हाँ, तो फिर जब जूस वगैरह आया हमने बस एंजॉय किया, घर पे पहुंचे। तो जब हम घर पे पहुंचे तो मेरे मम्मा वॉशरूम गए नॉर्मली, वो आए, बेड पे बैठे, और पापा ने मेडिसिन देने के लिए मतलब उनको पानी का गिलास दिया, तो वो बस उनकी आम में ही गिर गए। तो मतलब उनके आर्म में गिर गए, तो हमें तब भी नहीं रियलाइज हुआ कि हुआ क्या है एक्चुअली में। तो फिर डॉक्टर को बुलाया एंड ही सेड कि शी नो मोर। इट वाज अराउंड 6:30 इन द इवनिंग, आई रिमेम्बर द टाइम, क्योंकि वो शाम थी, हम जस्ट आए थे उस टाइम पे घर पे। तो उन्होंने बोला कि शी नो मोर। पापा ने मतलब बोला कि बच्चों को साइड पे कर दो, क्योंकि मेरे कजन्स भी थे, हम 5 बच्चे थे, सब छोटे थे उस टाइम पे। तो पापा ने बोला कि बच्चों को साइड पे कर दो, हमने हुँ, कहा ठीक है। तो हुँ। पूरी रात मेरे मम्मा की डेड बॉडी जो थी वो मेरी आंखों के सामने पड़ी थी। उस पे लोग आ रहे थे, बर्फ रख रहे थे, कोई ऐसे साइड पे स्टिक रख रहे थे, बोलते हैं कि पता नहीं आत्माओं को कुछ होता है, आई डिडंट नो एट दैट टाइम। तो मुझे वो विजुअल आज भी याद है, एंड बहुत बार वो मोस्ट ऑफ एवरी डे वो कहीं ना कहीं आता ही है आंखों के सामने, कि यार वो मूवमेंट था और मुझे आइडिया भी नहीं था कि हुआ क्या एक्चुअली में। और हम बच्चे हंस रहे थे क्योंकि लोग आ रहे थे ना जब, तो लोग रोते हैं जोर जोर से, तो हम हंस रहे थे कि ये लोग इतना क्यों रो रहे हैं, क्या हो गया। हमें रियलाइज मतलब आई रिग्रेट दैट कि भाई मुझे रियलाइज ही नहीं था कि आई लव माई मदर। और मुझे तब थोड़ा-सा रियलाइज़ हुआ था जब उनको नहलाने लगे थे, जब डेड बॉडी को नहलाते हैं ना, तब किसी ने बोला कि बच्चों को लास्ट टाइम माँ का चेहरा दिखा दो। तो आई वाज़ लाइक लास्ट टाइम माँ का चेहरा दिखा दो, ये क्या है? मम्मी कहाँ गए हैं? मतलब कुछ आई डोंट नो, मेरे दिमाग में ही नहीं आ रहा ऐसा कुछ। तो हम इग्नोर कर रहे हैं, मैं और मेरी सिस्टर तो शी वाज़ टू यंग, उसको तो अभी एक्चुअली में याद भी नहीं है प्रॉपर मम्मा का या पापा का फेस भी याद नहीं है अच्छे से। तो उन्होंने बोला जब चेहरा दिखा दो, तो हम गए, थोड़ा हमें लेके गए आगे दिखाने के लिए। आई सॉ माई मदर एट दैट टाइम फॉर लास्ट टाइम। एंड उस टाइम थोड़ा सा ऐसे हुआ था कि शायद कुछ गलत हुआ है, शायद आई लॉस्ट हर। एंड बट इतने इमोशंस को आई कुडंट फील, मैंने कोई इमोशंस उस टाइम पे इतने फील नहीं किए थे। लाइक अब जब मैं ग्रो कर रही हूँ एक पॉइंट पे आके लाइफ में, जब थोड़ा सा एज हुई, जब थोड़ी चीज़ें समझ में आनी शुरू हुई, तब समझ में आया कि यार ओके, मम्मा नहीं है, ऑल डन नाउ। जब नानी के पास चले गए, कुछ दिन चेहरा नहीं दिखा, मतलब तब जाके थोड़ा इमोशंस में तब समझ में आना लगा। और तब बहुत पेनफुल रहा है, तब से लेके अब तक। अब थोड़ा ज़्यादा पेनफुल है, अब जब याद आती हैं उनकी बातें, सब याद आता है, तो इट्स मोर पेनफुल नाउ। आई डोंट नो, मतलब मैं इस पे क्या रिप्लाई करूँ? लाइक मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि एक बच्ची है 8 साल की, लोग आ रहे हैं, उसकी मम्मी उसके सामने है, शी डज़न्ट इवन रियलाइज़ दैट हर मॉम इज़ नो मोर। यस एंड आई डिड। मैं अपने रिया, सो आई विल टेल यू माय लिटिल बिट ऑफ माय मासी स्टोरी, बिकॉज़ मैं 16 का था व्हेन आई लॉस्ट हर, एंड आई वाज़ सो अटैच्ड, वो मेरे लिए मम्मी से बढ़कर थी। ठीक है? सो मेरे को भी अभी थोड़ा-सा इमोशंस वो सब वापस आ रहे हैं कि मैं 16 साल का था, तभी भी मैं उस डेथ को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। ठीक है? और तुम 8 साल की थी, मतलब हाल्फ ऑफ माय एज लूजिंग योर मदर। मैंने अपनी मासी को खोया था और उस टाइम पे मैं ऑलमोस्ट टूट गया था, बिकॉज़ और मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया गया था उनकी डेथ के बारे में, बिकॉज़ आई वाज़ सो अटैच्ड, राइट? तो मैं जब बात को ये प्रोसेस कर रहा हूँ कि एक बच्ची है, 8 साल की है, उसकी मॉम उसके सामने है, शी इज़ लाफिंग बिकॉज़ शी डज़न्ट नो कि व्हाट हैज़ हैपेंड टू हर, शी हैज़ लॉस्ट समबडी। उस टाइम पे मुझे डेथ का रियल मीनिंग समझ में आया, मतलब मैं कितना रोऊँ, कितना जो करना है करूँ, माय मासी कैन नॉट कम बैक। मतलब मेरे को 1 हफ्ते बाद सिर्फ़ फ़ोटो दिखी है उनकी डेड बॉडी की कि शी हैज़ गॉन अवे, और मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे तभी इंजीनियरिंग के, एंड आई वाज़ ब्रोकन एट दैट टाइम। तो अगर मैं 16 साल की उम्र में टूट गया था, तुम 8 साल की थी यार, 8 साल की, यस। राइट? एंड
लूजिंग योर मदर एट द एज ऑफ 8, और आज तुम 26 के ऊपर अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो, अपनी बहन को संभाल रहे हो, लाइक हैट्स ऑफ। थैंक और यू मैं सो ये लोगों मच। को इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी ब्रेव थिंग टू डू। तो तुम्हारा 8 पे यू लॉस्ट हर, यू रियलाइज इन सम टाइम कि कुछ तो गलत हो रहा है, बच्ची को समझ में आया कुछ तो गलत हो रहा है। नाउ यू आर coming to an age of 10 years when you lost your father. So tell me, how did you in between these 2 years, how did you process these things? मतलब कैसे तुमने इसको प्रोसेस किया, कैसे लाइफ ने तुम्हें सॉर्ट ऑफ इवॉल्व होने का एक मौका दिया, या हाउ डिड यू जस्ट मैनेज? लाइक माई मदर के डेथ के बाद जो है हम नानी के पास चले गए थे। आई प्रॉमिस माई मदर कि हम नानी के यस। पास जाएंगे। एंड आई वुड से दिस, आई वुड मेंशन दिस कि मेरे फैमिली में ऐसा नहीं है रिलेटिव नहीं है या नहीं थे, या। देयर वर रिलेटिव, ठीक है। लेकिन जो मेरे नानी हु वेरी वेरी ब्रेव पर्सन वुमेन आई वुड से, शी लॉस्ट हर हस्बैंड, ठीक है। मेरे मदर की शादी के पहले शी लॉस्ट हर हस्बैंड, शी हैड नो इनकम सोर्स नथिंग, बट शी हैड लाइक करेज और लव फॉर अस कि वो हमें लेके गए। उन्होंने वो हमें लेके गए, अपने पास रखा, हमें स्कूल में एडमिशन दिलाई। मतलब मैंने स्कूलिंग एक्चुअली में की नहीं थी क्योंकि माय फादर वाज अ ड्रग एडिक्ट। तो हम स्कूल में इतना गए नहीं थे शुरू में, मतलब एक एक आधे साल के लिए गए थे जिसमें फीस नहीं पे की थी हमारी, तो फिर हमें स्कूल से निकाल दिया गया था। एक्चुअली एजुकेशन जो है मेरे नानी ने हमें दिलाई है, तो उन्होंने हमें स्कूल ओके। में एडमिशन दिला दी। हम हमारे लिए ना वो ऐसा पीरियड था, आई टोल्ड यू कि हमें अभी तक रियलाइज ही नहीं हो रहा कि हमने कुछ खो दिया है। हम बस ऐसे है कि अपने नानी के पास हैं, रह रहे हैं, पढ़ाई करेंगे, मतलब ऐसा चल रहा है अभी हमारा। कभी कभी ओके। मम्मा की याद आ रही है, सॉरी। या नहीं, मेरे को बस एक चीज पूछनी थी कि यू आर 8 years old, व्हाट वाज द यस, एज ऑफ योर सिस्टर? शी मस्ट बी 6 और 5। शी वॉज इन ओके, तो दो एल से के तीन जी। साल का डिफरेंस है। यस, ओके। एल के जी। ओके। यस, ओके, एट दैट एंड टाइम। मैं इसको बस समराइज कर रहा हूँ लोगों के लिए, बिकॉज यू लॉस्ट योर मॉम, यू स्टार्टेड लिविंग विद योर नानी, तो आपके यस। जो फादर थे उनसे आपका डिस्कनेक्ट हो गया बिकॉज यू प्रॉमिस्ड योर मदर कि यू विल गो विद द नानी बिकॉज ही नो, वॉज अ ड्रग एडिक्ट। नो, यस ही वाज अ ड्रग एडिक्ट, बट वो हमें मिलने आते थे। मतलब अच्छा। कि हम 2 साल के गैप में वो 2 से 3 बार मिलने आया है हमें, ओनली। ओके। एंड वो बेस्ट मेमोरीज है बिकॉज माय फादर वाज अ ग्रेट मैन। जब वो ड्रग्स नहीं लेते थे, मतलब उनसे अच्छा ओके। कोई नहीं था। तो वो वाह। आते थे, हमें मिलते थे, हमारे लिए टॉयज लेके आना, एक नाइट भी वो हमारे साथ रहे थे, ठीक है। एंड ओके। वो लास्ट नाइट थी उनकी जो वो हमारे साथ रहे थे। एंड उस टाइम पे ना उनको मतलब ड्रग्स का इतना था कि वो लाइक सर्चिंग समथिंग कि उनको कुछ ऐसा घर से मिल जाए कि वो जाके बेच के पैसे लेके ड्रग्स ले ले। तो वो थोड़ा मेरी मेमोरी के लिए वो चाइल्डहुड मेमोरी है, बट वो है माइंड में कि यार वो कितना है कि एक ड्रग्स कितना बंदे को तोड़ सकते हैं, कि उसके सामने एक बेटियां हैं दोनों, लेकिन उनको फिर भी करेक्ट। ऐसा हो रहा है कि यार मुझे कुछ पैसे मिले, मैं यहाँ से जाऊं और जाके अपने ड्रग्स ले लूं। तो इट वॉज हिज मतलब वो लास्ट मीटिंग विद अस। करेक्ट करेक्ट, मतलब वो प्यार पूरा करते थे बट वो इतने मजबूर हो गए थे विद द एडिक्शन की ही कुड नॉट यस, प्रोसेस एनीथिंग एल्स। यस, इट राइट। वॉज ऑल अबाउट एंड एडिक्शन। yeah, yeah, and I can't imagine how difficult it would be for a child to have these memories and process it. So you were living with your nani and you lose your father जब वो तुमसे मिलने के लिए आए, right? So you were 10 years old. यस Your sister एक्चुअली, must be 7 years old. या शी वाज 7 ईयर ओल्ड। माय फादर स्टोरी कि हम ना लाइक इट वाज विंटर, सॉरी, इट वाज अ विंटर। Intercaste. एंड Okay. हाँ जी, विंटर चल रहे थे, तो हम मैं नानी के साथ छत पे थे, मैं और लिजा, हम तीनों। हाँ हाँ तो हाँ हाँ। मेरे नानी ना ऐसे ही मालिश कर रहे थे मेरे सर की, तो बीच में बोलते कि तुम्हारे पापा नहीं आए बड़े दिन से, क्या बात है? तो मैंने उनको बोला कि बिजी होंगे, नहीं आए। मतलब ऐसा थॉट भी नहीं था कि उनकी डेथ हो गई या कुछ भी हुआ करेक्ट होगा। करेक्ट तो करेक्ट। उन्होंने बोला कि आए नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, आ जाएंगे 1-2 दिन में, पापा बिजी हो गए होंगे। तो फिर क्या हुआ कि शाम को, मतलब उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारे ना बुआ का फोन आया था कि पापा की तबीयत खराब है। तो मैंने कहा अच्छा। तबीयत खराब है, तो इतना दिमाग लगाया नहीं, हमने कहा ठीक है तबीयत खराब है, थोड़ा बीमार होंगे, इट्स ओके, ऐसा ही है बस इतना। तो बट शाम को मेरी 3 बुआ आती हैं, वो हमें लेने आती हैं कि तुम्हारे पापा ना हॉस्पिटल में है, तुम्हें मिलवाना है। तो हमने कहा ठीक है चलते हैं, मैं मुझे और लिजा को ले गए, लेकिन वो लेके गए थे डायरेक्ट शमशान घाट में। एंड वी सॉ ओनली हिज डेड बॉडी एट दैट टाइम।
एंड वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बॉडी वॉज ब्लू एंड प्रोसेस नहीं कर पाती हूँ मैं वो मोमेंट जब भी याद करती हूँ कि यार एक बार एक्चुअली में जब बीमार थे तब मिला देते, सीधा डेड बॉडी से क्यों मिलवा रहे हो, मतलब वो मुझे आज भी याद है, मेरे सिस्टर ने, यंगर सिस्टर ने उस टाइम पूछा था कि यार पापा को आग क्यों लगा रहे हैं, एंड एट दैट टाइम आई डिडंट हैव दैट आंसर कि मुझे नहीं पता भाई क्यों लगा रहे हैं, बट इतना पता है उस दिन आई वाज ब्रोकन टोटली कि यार अब सब खत्म, अब नहीं पता, अब तो क्या ही होगा। सो पता है, आई डोंट नो हाउ एनीबडी वुड प्रोसेस इट। मतलब लोगों को ना, आई थिंक एक चीज़ की जो फियर सबसे ज़्यादा होती है वो होता है डेथ। ठीक है, you lost somebody at 8, you lost your father at 10, you lost both your mother and father till the age of 10। जिस एज तक तो बच्चा ये भी नहीं समझ पाता है कि ज़िंदगी में हो क्या रहा है, राइट? और इतनी सारी चीज़ें आंखों के सामने हो गई। सो फ्रॉम 10 टू 17, राइट, हाउ डिड योर लाइफ टर्न, लाइक कैसे यू कोप अप विद ऑल ऑफ दिस थिंग्स एंड यू प्रोसेस, बिकॉज एक आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि नाउ एवरीबडी हैज़ गॉन, यू हैव अ यंगर सिस्टर, तो मुझे करना है। मैं ही मम्मी हूँ इसकी, मैं ही पापा हूँ इसकी, आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई यंगर सिस्टर, राइट? सो हाउ डिड यू इवॉल्व योर सेल्फ, बिकॉज लाइफ ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि जहाँ पे आपको मेच्योर होना पड़ा बच्चा होते हुए भी, right? So how was the period of 10 to 17 years? It was thrilling. In one word, I would say it was thrilling for me. मुझे इतना नहीं पता था कि मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी आ गई है ये सब, बिकॉज़ करेक्ट। मेरे नानी थे, ट्रस्ट मी। हाँ। मेरे हाँ। नानी के होते हुए मेरी नानी ने कभी इतना फ़ील होने नहीं दिया कि होने रिया नहीं दिया। तुम्हें ही सब करना है, तुम ही हो। हम मेरा बस ये था कि मुझे पढ़ाई पे था, मेरा इंटरेस्ट था, और मुझे ना मेरे मम्मा को जो स्टोरी है उनकी, जैसे उनको मारते थे पापा, जो भी होता था, मेरे हम्म। दिमाग में फिर चाइल्डहुड एक ही था यार, मुझे मेरे मम्मा की स्टोरी लिखनी है, मुझे ये बताना है कि जो उन्होंने गलती की है वो कोई और वुमन ना करे। मुझे इंस्टेड ऑफ ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी बस एक दिमाग में हमेशा से रहा है कि यार ये कोई और वुमेन ना सफ़र करे, वो ऐसे ना डेथ हो उसकी जैसे उनकी हो गई। और मेरे लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि मेरे जिस दिन पापा की डेथ हुई थी, आई टोल्ड यू एवरीथिंग, तो सेम नाइट समबडी ट्राइड टू मोलेस्ट मी, एंड उस टाइम पे तो एट द एज पता ऑफ भी, 10। यस, एंड उस टाइम पे तो पता भी नहीं था कि ये होता क्या है, वो मुझे ये भी नहीं पता था कि somebody is trying to molest me। एंड उस इंसिडेंट के बाद माय लाइफ हैव चेंज टोटली, मतलब माइंड सेट ही कुछ और हो गया। समझ में, मैं मतलब आई वाज अ टॉपर इन माय स्कूल, मतलब मैंने बचपन से पढ़ाई नहीं की है, लेकिन मैं थर्ड क्लास में गई और मैंने इंटेलिजेंट बच्चे को बीट करके आई डिड टॉप इन थर्ड क्लास, फर्स्ट आ गई मैं। लेकिन जब वो अच्छा। इंसिडेंट हुआ उसके बाद सब चेंज हो गया, मतलब मैं ही चेंज हो गई, मुझे ऐसा फ़ील होता है। मतलब उसकी एक गलती की वज़ह से मैंने बहुत सारी गलतियाँ कर दी लाइफ़ में, टू बी टोल्ड। हम्म। एंड हम्म। जो कि इट वाज़ नॉट ईज़ी अंटिल आई मेट माय गुरु, ओम स्वामी, ही इज़ माय गुरु, स्वामी जी। एंड व्हाट एंड वाज द एज? I met him when I was 17. I was in 11th or 12th standard when I visited ashram. In 2016, I visited ashram for the first time for my cousin's wedding. ओके, And लेट मी पॉज यू हियर। सो 10th, like when you were 10 years old, your father died, somebody tried to molest you, yeah, ठीक है? एंड आफ्टर दैट एट द एज ऑफ 17 यू मेट स्वामी जी। इस एज ग्रुप के बीच में, राइट, यू डिड नॉट हैड एनीबडी टू ट्रस्ट। ट्रस्ट no. इशू क्रिएट हो गया होगा। यू डिड नॉट न्यू कि कैसे प्रोसेस करूँ, वेदर आई शुड ट्रस्ट एनीबडी और नॉट, राइट? सो हाउ डिड यू डील विद दैट? बिकॉज आई फील लाइक ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी कि दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड आई डोंट नो लाइक हाउ डिड यू प्रोसेस इट। सो मुझे ये बताओ कि 10 से 17 के बीच में रिया मस्ट बी लॉस्ट, Yes, I was. राइट? सो नानी थी, सो यू, बिकॉज ऑफ द नानी सपोर्ट, नानी को पता था ऐसा कुछ हुआ है? ओके, ये ना हमारी सोसाइटी या इंडिया की बहुत ही गंदी चीज़ है, आई वुड से, कि सबसे बड़ा डर है ना कि किसी को पता ना चले कि ये हुआ है। हम्म। तो जब मेरे नानी को फर्स्ट टाइम पता चला तो उन्होंने मुझे बोला था कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, ये बात किसी को बतानी नहीं है क्योंकि इट्स बैड फॉर आवर फैमिली, तो रेपुटेशन खराब हो जाएगी, जो नॉर्मल समाज में चलता है।
और उन्होंने मुझे हुँ, भी यही बात बोली थी कि रिया ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, अगर ये बात बाहर जाती है तो वही जो डराते हैं बच्चों को। तो मैंने कहा ठीक है। और वो पर्सन जो एक्चुअली ट्राई किया था जिसने मेरे साथ, वो हुँ, खुले में अब घूम रहा है कि भाई इसकी नानी ने कुछ नहीं कहा तो वो बाहर भी नहीं करेगी, अब वो नानी से डर के मारे नानी को भी नहीं बताएगी। दिस वाज व्हाट हुँ, हैपेंड एक्चुअली। तो ठीक है, जो भी हो रहा था, हो रही थी चीज़ें, एंड मुझे एक्चुअली में इतना नहीं पता था उस टाइम पे कि ये सब जो हो रहा है गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। मुझे कब पता चला था, व्हेन आई वाज इन 8th क्लास। हम क्लास में बैठे हुए थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड है दिलजीत, एंड हम लोग क्लास में बैठे हुए थे, तो ऐसे ही जोक्स मारते हैं जब हम क्लास में होते हैं ना, कि जोक कर रहे हैं बच्चे आपस में। करेक्ट। तो ऐसे ही जोक चल रहे थे। तो मैंने जोर से बोल दिया था, दिलजीत ने बोला कि तू इतनी जोर से मत हंस कि यार क्या, इट्स नॉट अ गुड। तो मैंने कहा क्या है, नॉर्मली तो है, नॉर्मल तो होती है ये चीजें। तब उसने मुझे बोला कि तू पागल है, नॉर्मल नहीं होती ये चीजें। तो उसने मुझे बाहर ले हुँ, जाके बताई, एक्चुअली में समझाया कि दिस इज नॉट नॉर्मल। तो मैंने कहा भाई ये नॉर्मल नहीं है, तब मेरे लिए वो बहुत ज्यादा शॉकिंग था कि ओके, मेरे साथ तो अलग लेवल पे गलत हो रहा है। ये तो ठीक ही नहीं है कुछ भी। फिर मैंने आई ट्राई टू टेल माई हिंदी टीचर, एंड मैंने अपने टीचर से बात की उस टाइम पे कि मेरे साथ ये हो रहा है, बट कोई हेल्प नहीं कर सकता था उस टाइम पे उस चीज़ को लेके। एंड मैं खुद भी हेल्प नहीं कर सकती थी। एक तो मुझे ऐसे बोल दिया गया था कि बाहर बात ना पता चले, दूसरा पता ही नहीं चल रहा कि यार वो गलत है सही है, हो क्या रहा है। मतलब मैं तो बोलूँगी कि आई वाज डम्ब एट दैट हुँ, टाइम, कि उस पर्सन के लिए मैं एक्शन भी नहीं ले पाई कभी। एंड इट्स नॉट अबाउट दैट पर्सन, और भी बहुत चीज़ें हुई हैं। बट यस, हुँ, मुझे इतना पता था कि यार मुझे मेरी बहन को ज़रूर प्रोटेक्ट करना है कि उसके साथ ऐसा कुछ ना हो। आई वॉज वेरी मच अवेयर जब मुझे पता चल गया था। एंड हुँ। आई ट्राइड माई बेस्ट, एंड विथ हिज ग्रेस, विद भगवान ग्रेस, शी सेव, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट मैंने अपने पढ़ाई पे ध्यान दिया, और मैंने ये सोचा कि भाई मुझे अगर कुछ अच्छा करना है तो इस गांव से बाहर निकलना है। इस गांव में रह के तो मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये सब तो चलेगा। सी पहली बात तो रिया, ये बोलने के लिए ना बहुत हिम्मत लगती है जो तुमने अभी जस्ट बोला है। लाइक और मैं ये तुमसे मैंने इसलिए पूछा है, एंड थैंक यू फॉर आंसरिंग दिस इज़ बिकॉज़ डर के मारे ना लोग बहुत कुछ सहते रहते हैं ज़िंदगी में। लाइक एक बच्ची है, उसने ऑलरेडी अपने माँ-बाप को खो दिया है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा, लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं एंड नोबडी इज़ हेल्पिंग। दिस इज़ सच अ शेमफुल थिंग टू हैपन, राइट? और आज तुमने बोला है, इस वीडियो को देख के अगर कल को किसी में भी करेज आती है कि नहीं, मेरे को बोलना है ये, चाहे फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो। यू नो व्हेन यू सेड लाइक कि नानी का रिएक्शन था कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, राइट? राइट। बट इसी का तो लोग फ़ायदा उठाते हैं कि किसी को पता नहीं चल रहा, राइट? दे प्ले ऑन दिस थिंग एंड इट्स सो सैड। और अगर इस वीडियो को देख के कोई भी इस पॉडकास्ट को देख के ये हिम्मत कर लेता है ना कि यार मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है या उसको अवेयरनेस आ रही है, प्लीज़ रेज़ योर वॉइस। यस, क्योंकि इट्स इम्पोर्टेंट। आपके रेज़ करने से सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी नहीं बचती है, आपके आजू-बाजू में आपको देख के या कोई और अगर उस चीज़ से गुज़र रहा है तो उसकी ज़िंदगी भी बचती है। लाइक यू प्रोटेक्टेड योर सिस्टर, राइट? और ये वीडियो देख के आई एम श्योर कि अगर कोई ऐसा है कि जिसके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, प्लीज़ रेज़ योर वॉइस। अगर आप बचोगे ही नहीं, अगर आप ज़िंदगी भर उसी फ़ियर के साथ जियोगे, उसी मेमोरीज़ के साथ जियोगे, तो क्या फ़ायदा भाई छुपा के? डोंट लेट दीज़ पीपल टेक एडवांटेज ऑफ यू। सो रिया, अब मेरे को इस बात पे आना है कि यू वेंट थ्रू सो मच ऑफ थिंग, मोलेस्टेशन, लूजिंग योर पेरेंट्स एट दी वेरी यंग एज, प्रोटेक्टिंग योर सिस्टर, एंड नाउ यू आर 17 ईयर्स ओल्ड, ठीक है? यस। एंड बिफोर आई थिंक यू मेट ओम स्वामी इज व्हेन यू लूज योर नानी, नो, आई राइट? मेट हिम बिफोर, आई मेट हिम ओके, बिफोर दैट। ओके, ओके। बट इतना सब कुछ होने के बाद में द वन पर्सन जो आपका एंकर था, राइट, योर नानी, व्हेन यू लूज दैट पर्सन एंड नाउ यू फील लाइक कि आपके पास में कुछ नहीं बचा इन टर्म्स ऑफ फैमिली, बिकॉज आई फील शी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन दैट यू हैड, जिसने तुम्हें सपोर्ट किया, जिसने तुम्हें हेल्प किया ग्रो करने में, राइट? हाउ डिड यू इवॉल्व एज अ चाइल्ड फर्स्टली फ्रॉम 17 to 20, because you took the responsibility of your uh, sister,
राइट? तो ये फ़ेज़ को ज़रा डिस्क्राइब करो मुझे। Okay, at the age of 17, as I mentioned, in 2015, I met Swamiji. At that time, my nanny हुँ, was alive, and या she was fine. And Swamiji को मिलके ना, I don't know why, but ऐसा लगा कि ओके, ठीक हो जाएगा शायद, ही इज देयर, एक फेथ है, हुँ, मतलब कि वो संभाल लेंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि मुझे उनको फर्स्ट टाइम देख के ही आ गया, नो, नॉट एट ऑल। मुझे टाइम लगा, बहुत टाइम लगा, आई वुड से। मैंने क्योंकि मेरे साथ इतना कुछ हो गया था, तो इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी टू ट्रस्ट एनी बडी। मतलब करेक्ट। जब मैं आश्रम गई थी तब मुझे तो भगवान पे भरोसा नहीं था, ट्रस्ट मी, मैं तो शादी अटेंड करने गई थी। तो स्वामी जी पे तो चलो अभी बहुत टाइम है, ठीक है। हुँ, हुँ, लेकिन मुझे आज भी याद है, मेरी फर्स्ट मीटिंग में जस्ट ट्राइड, एंड उनको जाके बस एक बात बोली थी कि मेरे दी का ध्यान रखना, एंड मुझे नहीं पता मैंने उनको वो बात क्यों बोली जाके। एंड आफ्टर हुँ, सम टाइम, जब देन एट दैट टाइम आश्रम में आई मेट वन वुमेन, दैट इज साध्वी निष्ठा जी। एंड हुँ, ट्रस्ट मी, स्वामी जी से पहले मुझे उन पे एक फेथ हो गया था, लाइक कि यार करेक्ट, इनके साथ मेरा कुछ कनेक्शन है। ओके, तो मतलब मैं हॉस्टल में थी, आई वाज स्टडीइंग माय ग्रेजुएशन इन अ डीएवी हुँ, यूनिवर्सिटी। तो मुझे मेरे सिस्टर का कॉल आता है रैंडम एक दिन शाम को कि लिवा नानी गिर गए हैं, तो तुम जल्दी से आ जाओ। तो मैंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा ऐसे बीमार हो गए होंगे, बट मैं आ जाती हूँ। तो फिर थोड़ी उसने फिर मुझे कॉल किया कि मत आओ। तो मैंने कहा ये क्या करती है, अगर कुछ सीरियस है तो मुझे बताए, क्योंकि मुझे जलंधर से आना था, जहाँ पे 2.5-3 घंटे लगते हैं मेरे गाँव तक। करेक्ट, तो करेक्ट, मैंने उसको बोला कि फिर उसका फ़ोन आया कि यार सीरियस है, आ जाओ। मैंने कहा पहले बताओ उनकी कंडीशन क्या है? तो उसने बोला वो गिर गए हैं बेहोश होके। तो मैंने कहा हुँ, पहले तो आस-पड़ोस को बुला, उनको बोलो इनको हॉस्पिटल में लेके जाएँ। तो बोलती है यार सब देख रहे हैं, कोई हॉस्पिटल लेके जाने को रेडी नहीं हो रहा। मैंने बोला यार ये क्या है अब, हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके जा रहे? मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो वो बोले हुँ, जा रहे हैं अपने, मेरे नानी के थोड़े थे भतीजे वगैरह थे, तो वो बोले उनको कॉल करो पहले, तो ही हम लेके जाएँगे। तो मैंने लिफा को बोला, फिर मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसे करके हो गया है। तो फिर उनके भी बेटे का बर्थडे था या समथिंग वाज़ देयर। तो ओके, फिर जैसे-तैसे गुस्से में बोला तो वो ले गए उनको। तो मैं वहाँ पे हुँ, पहुँची। जब मैं गाँव पहुँची और मैं लोकल हॉस्पिटल में गई, मैंने वहाँ पे देखा कि मेरे नानी की पूरी वन साइड जो है ना, वो पैरालाइज़ हो चुकी है। तो ओके, मैं तो डर गई देख के, मैंने कहा यार ये तो बहुत खराब हो गया है। तो मैंने वहाँ हाँ, पे नर्स थी, मैंने उसको बोला, मैंने कहा क्या करना है? तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे तो इनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, तो तुम्हें जो है बड़े हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। तो फिर बाहर हुँ, मामा जी खड़े हुए थे, मतलब लोकली मामा जी ही बोलते हैं, तो मैंने उनको बोला कि इनको शहर वाले हॉस्पिटल लेके जाना है, जलंधर लेके जाना है, तो आप हमें ले चलो। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा इधर आओ। मैं गई तो उन्होंने बोला देख 1.5-2 लाख की गेम है, कि इन्होंने मरना तो है ही, तो तुम ऐसे करो इनको घर ले जाओ एंड कुछ टाइम में चले जाएंगे। वो टाइम पे मुझे इतना गुस्सा आया कि भाई, अगर तुम्हारी माँ इस टाइम पे इस स्टेज पे होती, क्या तुम ये सेम बात बोल पाते? मेरे लिए वो मेरी माँ ही है जो वहाँ पे करेक्ट, थे। तो मैंने उनको बोला कि भाई क्या बोल रहे हो तुम? है ना? तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा आप एक काम करो, हमें हॉस्पिटल छोड़ के आ जाना। मैं नहीं बोल रही आप कुछ और करो, बस छोड़ के आ जाओ, हमें कम से कम पहुँचा तो दो। एंड मैं उनको ये नहीं कर सकती कि मैं 1.5-2 लाख की गेम है तो मैं घर पे ले जाके मरने का वेट करूँ। आई कांट डू दैट। तो करेक्ट, फिर वो मान गए फाइनली कि चलो ठीक है मैं ले जाता हूँ। तो मेरी क्लासमेट का रास्ते में कॉल आया कि तुम हॉस्टल से जल्दी क्यों चले गए एंड ऑल। तो मैंने उसको बताया कि भाई ये हुआ है, मेरी नानी बीमार है इसलिए जाना पड़ा। एट दैट टाइम रात के 10:30 हो रहे थे। मेरे फ्रेंड्स जो है हॉस्टल से हॉस्पिटल पहुंचे हैं मेरे पहुंचने से पहले, कि मतलब फ्रेंड्स आर लाइक वेरी प्रीशियस फॉर मी, स्पेशली दोज पीपल। तो वो मेरे करेक्ट, से पहले पहुंचे, उन्होंने देखा कि भाई ये तो बहुत कंडीशन खराब है। मामा जी वगैरह पहुंचे, आई स्टिल रिमेम्बर नानी मेरे गोद में थे, वो गिर रहे थे। अब मैं इतना वो नहीं थी कि मैं एक पूरी बॉडी को ऐसे संभाल के बैठूं, मैं अकेले थी पीछे। तो आई जस्ट कांट थिंक अबाउट इट राइट नाउ। तो ऐसा हुआ था। फिर हम जब हॉस्पिटल पहुंचे तो देखा कि उनको आईसीयू में लेके जा रहे हैं। मेरे हुँ, फ्रेंड्स हुँ, आए। तो रात को 1:30 था। मैं और मेरा फ्रेंड सुरिंदर बोलती हूँ उसको, हम दोनों बैठे ऐसे ही। तो मैंने उसको बोला, मैं आई वाज क्राइंग, मैंने कहा यार पैसे नहीं है, मुझे नहीं पता कैसे करना है, क्या करना है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसने बोला कि पैसे नहीं है, मैंने कहा हाँ। कहता तू टेंशन मत ले, कर लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे।
तो उसने बोला कि चिल मार, हो जाएगा। उसने ऐसे बोला। मैंने कहा ठीक है, अब ये बोल ही रहा है इतने कॉन्फिडेंस से तो शायद हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, वो गया हॉस्टल, मतलब तीनों गए, मैं तो वहीं थी, हॉस्पिटल में ही थी। तो वो डोनेशन इकट्ठी करके लाए शाम तक, एंड ही जस्ट गेव मी 50,000 रुपीज। उसने बोला कि ये ले, इलाज करवा, उनको जो भी करेक्ट, चाहिए वो करवा। तो मैंने उसको बोला, देख भाई, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अभी पैसों का ध्यान रखूं, तू कर, तूने रहना तो यहीं है अब मेरे पास, मैं तो नहीं जाने दे रही, करेक्ट। क्योंकि मेरे पास कोई भी नहीं था। आई वाज ऑल हुँ, अलोन, एंड मेरी यंगर सिस्टर थी। हुँ, मेरे हुँ। रिलेटिव आए थे, आके देख के चले गए, वही कर रहे थे, उल्टा बस बातें बना रहे थे कि भाई लड़के हैं वहां पे, लड़के ध्यान रख रहे हैं। जब आप नहीं आ सकते ना, तो आपको कोई हक नहीं बनता वहां पे ये बोलने का कि लड़के हैं वहां पे, या तो खुद आ जाओ, करेक्ट, बैठ जाओ वहां पे। और आप मेरा जो है, मेरे ऊपर, मेरे जेंडर के ऊपर, मेरे एक करेक्टर के ऊपर उंगलियां उठा रहे हो बैठ के, जबकि आपको दिख रहा है कि वहां और कोई है नहीं। तो करेक्ट। वो लोग थे, बस ऐसे ही चलता रहा, मतलब एक एक महीना रहे मेरे नानी ऐसे ही। और हम घर पे भी लेके गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पैसे डोनेशन में आ रहे थे, मेरे टीचर आ रहे थे देखने, फ्रेंड्स भी थे, वही लोग रहे। हुँ, आई वुड से कि एक फैमिली थी, जो कि एसएचओ अंकल है वहाँ पे जलंधर में रहते हैं, हरपिंदर एंड उनकी फैमिली। आई एम ऑलवेज एंड फॉरएवर ग्रेटफुल टू देम। उन्होंने ही आके हम दोनों का हाथ थामा, अपने घर पे रखा, मेरे नानी के लिए आंटी फुफे 5 बजे ना वो दलिए का वो पानी वगैरह लेके जाते थे हॉस्पिटल में कि वो हुँ, खिला हुँ। दे। क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे, मैं और हरपिंदर हम दोनों सेम क्लास में थे, तो हम दोनों ओके। पढ़ते थे और एग्जाम देने जाते थे। तो अंकल, कभी अंकल रहते थे हॉस्पिटल में, कभी उनका बड़ा बेटा रहता था। तो ऐसे हुँ, करके हमने 1.5-2 महीने काटे। तो फिर बट लास्ट में मेरी नानी की डेथ हो गई थी। बट वो जो 1.5-2 महीने थे ना, वो बहुत डिफिकल्ट थे, मतलब उस 1.5-2 महीने ने बहुत कुछ सिखा दिया। पता चल गया कि भाई कुछ नहीं है, अपना काम करो, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ, दूसरों की तरफ मत देखो, कुछ नहीं होने वाला। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप अच्छा कर रहे हो लाइफ में, अगर आप डिपेंड नहीं हो रहे हो, तब तक सब हुँ, ठीक है। लेकिन जिस दिन उनको लगा ना आपके सर पे कोई नहीं है, तब सब भाग जाएंगे। वही हो रहा था। मेरे नानी की डेथ हुई, तो सबको लगा कि भाई अब ये लड़कियां जाएंगी कहाँ पे। सबको यही था कि हमारे ऊपर बोझ ना बन जाए, मेरे सब इसीलिए भाग रहे थे और कोई रीजन नहीं था। एंड आई डू अंडरस्टैंड, उनकी भी कोई मजबूरी होगी, आई अंडरस्टैंड दैट। बट इतनी भी क्या मजबूरी कि भाई उस टाइम पे आके एक बार पूछते तो सही कि अब क्या। हमें, करेक्ट। मेरे पास सिर्फ एक होप थी, दैट वाज स्वामी जी। मुझे इतना पता था कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, स्वामी जी विल बी देयर नो मैटर व्हाट। और हुँ, मैंने, मेरे नानी जब बॉडी नहीं छोड़ रहे थे, सब बोल रहे थे कि उनको आपकी चिंता है इसीलिए वो बॉडी नहीं छोड़ रहे। तो मैंने नानी को एक ही बात बोली थी कि नानी प्लीज, अगर आपको जाना है, आपका टाइम आ रहा है, डोंट होल्ड जस्ट बिकॉज ऑफ अस, क्योंकि स्वामी जी हैं, वो देख लेंगे। और बस वही थे एक्चुअली में, वही होप थी, और बात भी वही है। आज तक उन्होंने ही संभाला है उसके बाद। तब भी संभाल रहे थे जब मेरे नानी थे, लेकिन अब भी हुँ। संभाल रहे हैं सब कुछ। मतलब स्वामी जी तो हमारे लिए एक्चुअली में गॉड है, मतलब भगवान का रूप में आए हैं वो हमारे लिए। अगर वो नहीं होते, तो मुझे नहीं पता अगर मैं और मेरी बहना जिंदा भी होते। आई हैव नो क्लू अबाउट इट। बट आई एम रियली ग्रेटफुल टू फ्यू पीपल इन माई लाइफ जिन्होंने बहुत साथ दिया है हमारा। सो रिया, अगर मैं कॉन्टेक्स्ट भी दूँ ना लोगों को, यू आर 17 ईयर्स ओल्ड, तुम्हें अपने ट्रस्ट इश्यूज़ थे, तुम्हें लाइफ से भरोसा एक तरह से उठ गया था कि यू हैव फेस सो मेनी थिंग्स, राइट? ऑलरेडी। राइट। एंड नानी का भी होता है, और नानी के केस में भी लोग तुम्हें ये कह रहे हैं कि तुम हार मान लो, क्यों पैसा डालना है ना? मतलब यस। बेसिकली लोग ये कह रहे थे, ऊपर से तुम्हें लोग जज कर रहे हैं कि इसका कैरेक्टर ऐसा है, इसके साथ में ये लोग हैं, वो लोग हैं, खुद हेल्प नहीं कर रहे, मतलब यस। बेशरम होके घूम रहे हैं, हेल्प नहीं कर रहे। आई थिंक दिस इज अ वेरी सैड रियलिटी ऑफ लाइफ, जो लोगों को अवेयर होना चाहिए। बट द गुड पार्ट इज कि स्वामी जी जैसे लोग, या पीपल हु एक्चुअली हेल्प यू, टीचर्स, फ्रेंड्स, एनीबडी हु वाज देयर, जिनकी वजह से आज रिया वहाँ पे है जहाँ पे है, राइट? वो बहुत बड़ी बात है। और लोग है ना, फालतू के एक्सक्यूज देते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास चीज़ें नहीं है। जब तुम्हारे पास घर की छत है ना, तुम्हें खाने को मिल रहा है, तुम्हें ये पता है कि तुम आज जिंदा हो, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, राइट? तुमने इतनी सारी चीज़ें खोई, फिर भी आज तुम वहाँ पे हो जहाँ पे आई थिंक बहुत सारे लोग चीज़ें होने के बाद भी नहीं होते। समझ रहे हो? तो वो बहुत बड़ी बात है। सो आई वांट पीपल टू रियलाइज दिस कि एक बच्ची जो 17 साल की थी, जिसने इतना सब कुछ फेस किया, अगर वो अपनी लाइफ में आज
एक राइटर बन सकती है। रिया बाय द वे हैज़ ऑलरेडी लॉन्च 3 ऑफ हर बुक्स, उसकी एक और बुक आने वाली है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट शी इज़ अ बिजनेस ओनर, वो हेल्प करती है लोगों को। सो अगर एक ऐसी बंदी आज एक बिजनेस वूमन है, अपनी सिस्टर का ख्याल रख रही है, कमिंग फ्रॉम वॉट एवर यू फेस्ड, तो आपके पास क्या रीज़न बचता है लाइफ को ये बोलने का कि यार मेरे पास चीज़ें नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता, राइट? एंड लोग ये करते हैं। सो आई थिंक हैट्स ऑफ रिया। आसान नहीं होता। मैं बस बिफोर आई सम अप दिस कॉन्वर्जेशन, मतलब कोई कॉम्प्रहेंड तो इसको नहीं कर सकता, हम कहानियां सुन सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं, उन्हें फील नहीं कर सकते। जो तुम पे गुजरी है वो सिर्फ तुम जानती हो, जो मुझ पे गुजरी है वो सिर्फ मैं जानता हूँ, राइट? एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि तुम्हारी ये जो स्टोरी है ना, इससे बहुत सारी लड़कियों को, लोगों को ये बात समझ में आएगी कि हमें क्या करना चाहिए लाइफ में और क्या नहीं करना चाहिए। हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बिफोर वी क्लोज अप दिस सेक्शन, मेरे को बस एक तुमसे चीज़ पूछनी है जो शायद जेन्युइनली लोगों को जाननी हो, कि तुमने ये ट्रस्ट करना कैसे सीखा फिर से, बिकॉज यू लॉस्ट ट्रस्ट फ्रॉम एवरी वन। फैमिली से ट्रस्ट चला गया, मे बी फ्रॉम एनी मैन यू वुड नॉट एबल टू ट्रस्ट बिकॉज ऑफ द मोलेस्टेशन। तो तुमने ये ट्रस्ट करना कैसे सीखा फिर से एट अ यंग एज? अगर आपको ये कॉन्वर्जेशन दिल से अच्छी लग रही है ना, तो हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। बिकॉज पहली बात तो रिया की स्टोरी मिलियंस तक पहुंचनी चाहिए, और दूसरी बात आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब ना किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, और मेरी पूरी टीम को मोटिवेट करता है, ताकि हम और मेहनत करें और आप तक और बेहतर कंटेंट को लाके रख सकें, जिससे आपकी लाइफ की क्वालिटी बेटर हो, जिससे हम सोसाइटी में एक बेटर इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएँ। थैंक यू। Okay. This was all I would say because of आश्रम एक्चुअली। सबसे पहले मैंने जिस पे ट्रस्ट किया वो स्वामी जी हैं। स्वामी जी को ट्रस्ट करने के लिए मुझे 5 ईयर लगे। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इतनी आसानी से नहीं किया। मैंने बोला भी उनको जाके कि स्वामी जी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है आपको भरोसा करना, जस्ट बिकॉज यू करेक्ट। आर इन अ मेल बॉडी। तो आई ऑब्जर्व, देखा, टाइम दिया खुद को। हील साधु जी ने मुझे हील किया एक्चुअली। मैं शी टुक माई सेशंस ऑल्सो एट दैट पॉइंट व्हेन शी वाज प्रैक्टिसिंग। तो उन्होंने मुझे हीलिंग में बहुत हेल्प की थी, उन्होंने गाइड किया कि तुम्हें क्या करना है, कुछ बुक्स रेकमेंड की। मेरी मेंटल हेल्थ एक्चुअली में इतनी अच्छी नहीं थी, माई मेंटल हेल्थ वो वेरी बैड एट ऑब्वियसली। दैट टाइम जब मैं आश्रम गई थी। तब बिकॉज ऑफ हर मैंने हील किया है। और स्वामी जी पे फेथ स्वामी जी की वजह से ही आया है, द वे ही ट्रीटेड अस, मी एंड माई सिस्टर। जब मेरे नानी की डेथ हो गई, हम आश्रम में गए, हम मिले स्वामी जी को। स्वामी जी को जाके बोला कि स्वामी जी अब सब खत्म, अब नहीं पता क्या करना है, वी हैव नो क्लू, हमारे पास तो घर भी नहीं है रहने को। ऐसी सिचुएशन थी उस टाइम पे। तो स्वामी जी ने उस टाइम पे पता क्या बोला था कि जैसे मेरी माँ मेरी बहन है घर पे, ऐसे ही आप दोनों हो। एंड बस वो, अगर आपको कोई मेल मेल फिगर जो है या स्वामी जी, चलो स्वामी जी वन साइड, बट एक मैन आपको ये बात बोल रहा है ना, तो जब यू हैव टू हैव ट्रस्ट ना, तो कैसे आप नहीं करोगे उस इंसान पे भरोसा। और स्वामी जी ने जब ये बोला था, और ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पेरेंट्स नहीं है या हमारे पास कुछ नहीं है तो स्वामी जी ने हमें बोला कि भाई आश्रम में रहो। नो वे, उन्होंने हमें बेस्ट यूनिवर्सिटीज में, बेस्ट स्कूल्स में पढ़ाया है, आज इस कैपेबल बनाया है कि आई एम अ राइटर, आई एम रनिंग माई ओन बिजनेस, माई सिस्टर इज वर्किंग, शी इज डूइंग अ जॉब इन अ होटल, इन अ 5 स्टार होटल, एंड शी वाह। completed ग्रेजुएशन इन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जहाँ पे बच्चे ड्रीम करते हैं पढ़ने का, एंड स्वामी जी ने हमें पढ़ाया है। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसे मेंटोर है ना कि जैसे स्वामी जी हैं, तो ट्रस्ट हो जाएगा मुझे। बस करेक्ट। अगर विद द ग्रेस ऑफ भगवान, श्री हरि भगवान और स्वामी जी, एंड विद द सपोर्ट ऑफ साध्वी निष्ठा जी, तो मेरे लिए बहुत ईजी रहा। और कुछ आश्रम के बहुत अच्छे लोग, सिद्धू अंकल, एक फैमिली थी जो हमें अपने घर पे लेके गए, जिन्होंने हमें 2 साल के अराउंड रखा अपने घर पे। वहाँ पे हमें पूरा सेफ एनवायरनमेंट दिया, हमें ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि वो यार अनसेफ। वहाँ पे भी एक मेल थे, एंड ऐसा कभी हमने फील नहीं किया कि यार कुछ हो ना जाए। अंकल ने हमें हमेशा अपनी बेटियों की तरह ही रखा है, एंड वो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे पास एक ऐसी फैमिली होगी जो हमारा इतना ध्यान रख सकते, और वो हमें करेक्ट। स्वामी जी की वजह से मिली। एंड और भैया है, तेजस भैया वगैरह हैं, उन लोगों ने भी, मतलब आश्रम के मेल जो है ना, जिनकी वजह से जो मेरे भाई बने, जिन्होंने मेरा ध्यान रखा, जिन्होंने मुझे कभी ऐसा फील होने ही नहीं दिया कि भाई तुम एक लड़की हो और तुम्हारा यूज कर सकते हैं। मैं बस उस एनवायरनमेंट, उस फैमिली का जो प्यार बचपन से नहीं मिला ना, वो आश्रम से मिला।
एंड मैं आश्रम को अपना घर बोलती हूँ, और वहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा सेफ फील करती हूँ कि भाई वहाँ तो मेरे साथ ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। एंड बस उसी एनवायरनमेंट, उसी लाइफ की वजह से आई गेन माई ट्रस्ट बैक। बाहर आज भी इशू है, बाहर मैं आज भी इतना ट्रस्ट नहीं कर सकती किसी पे, लेकिन वो प्लेस ऐसी है, वहाँ के लोग ऐसे हैं जिन पे मैं कर सकती हूँ। बाहर भी मुझे बहुत अच्छे लोग मिल रहे हैं, जैसे आप हो, आप मुझे मिले ऑब्वियसली, आपने भी मुझे वैसे ही ट्रीट करवाया कि लाइक आई एम योर यंगर सिस्टर, जब हमारी कॉल हुई एंड एवरीथिंग। तो ऐसा नहीं है यस। कि बुरे लोग नहीं हैं या अच्छे लोग भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो धीरे धीरे विद लाइफ जैसे आगे बढ़ती गई, काम करती गई, लाइफ में और लोगों को मिलती रही, तो ठीक होती रही। एंड बाकी हीलिंग जर्नी आई टोल्ड यू, तो मेरी हीलिंग जर्नी भी अच्छी रही है। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू पीपल इन माई लाइफ की जिनकी वजह से इतनी अच्छी रही हूँ मैं। तो आई एम हील्ड राइट नाउ, मतलब नॉट फुली बट यस आई एम डूइंग गुड इन माई लाइफ। Firstly, I want to say I'm proud of you, Ria. थैंक यू And सो मच। secondly, I would say thank you to people जिन्होंने तुम्हारी हेल्प की। तो बुराई है तो अच्छाई भी है, योर यस। स्टोरी एनकम्पासेस बोथ, कि स्टार्टिंग में इतनी सारी चीज़ें हो गई बट बाद में वो चीज़ें सुधरी भी हैं। यस। राइट, ऐसे लोग आए ज़िंदगी में जिन्होंने आपको बेस्ट एजुकेशन दिया, बेस्ट घर दिया, बेस्ट लोगों से मिलाया, अपने अंदर वापस से ट्रस्ट क्रिएट किया। राइट, सो दोनों कॉन्ट्रास्ट है, बट आई थिंक यू आर अ फाइटर। अगर आपके अंदर वो फाइट करने की होप नहीं है ना, तो आप जिंदगी में हार जाओगे। देखो, जिंदगी तो आपको टेस्ट करेगी, जिंदगी आपको तोड़ेगी, आपके हिसाब से तो सब कुछ नहीं चलने वाला। बट रिया चोज टू स्टे अप इन द गेम। रिया ने चूज किया कि यार मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को अपनी बहन का ख्याल रखना है, मेरे को अपने दम पे खड़ा होना है। राइट, तुम कितनी बार एक्सक्यूजेस दे सकती थी, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, आई हैव नो सपोर्ट, आई हैव नो फैमिली। बट स्टिल, इंस्टेड ऑफ गिविंग एक्सक्यूजेस, यू क्रिएटेड योर ओन लाइफ। तुमने अपनी लाइफ लिटरली अपने हाथों से बनाई है, रिया, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग, वेरी वेरी बिग थिंग। ठीक है, सो आई थिंक यू शुड बी वेरी वेरी प्राउड, एंड एनीबडी हु वॉचेस दिस पॉडकास्ट शुड just take an inspiration from you. In fact, I am inspired from you. Right, I can't imagine कि अगर मेरे साथ ऐसी सारी चीज़ें हुई होती तो पता नहीं how would I have reacted, right? क्योंकि हर बंदे का मेंटल लेवल उस फॉर्टिट्यूड पे नहीं होता है कि वो पॉजिटिवली ले। पता है कितने सारे लोग अपनी जान दे देते हैं, कितने सारे लोग जस्ट गिव अप कर देते हैं। हमें क्या पता कितनी कहानियां ऐसी होंगी जो दबी की दबी रह गई। आज हमारे पास एक कहानी है जो बोल रही है खुद से, जिसके अंदर हिम्मत है बोलने की। बट ऐसी कितनी कहानियां हैं इस देश के अंदर जहाँ पे आवाज तक नहीं आती बाहर। राइट, आई आई होप कि ये आवाज उन तक पहुंचे और वो अपनी आवाज को और बुलंद करे और लड़े अपने लिए। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर सेइंग योर स्टोरी एंड फॉर गिविंग एंड इंस्पायरिंग सो मेनी पीपल, इंक्लूडिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी चांस टू से इट एक्चुअली। नहीं नहीं, इट्स एब्सोल्युटली माय प्लेजर। सो रिया, अब तुम्हारी राइटिंग जर्नी के बारे में बात करनी है मुझे, बिकॉज यू स्टार्टेड राइटिंग एट अ वेरी यंग एज। तुम ऑलरेडी 3 किताबें निकाल चुकी हो, और तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट बुक आई वुड से, और सबसे तुम्हारे दिल के करीब वाली किताब अब रिलीज़ होने वाली है इन फ्यूचर। राइट, तो मुझे पहले तो ये बताओ कि तुमने लिखना कैसे शुरू किया, एंड अबाउट द बुक दैट इज गोइंग टू कम अप इन द फ्यूचर, एंड वाई इज इट सो इम्पोर्टेंट टू यू। ओके, माय जर्नी, राइटिंग जर्नी आई स्टार्टेड विद माय मदर ओनली। वही मतलब मेरी लाइफ का मेजर पार्ट मेरे मॉम ही हैं, चाहे वो फिजिकली यहाँ नहीं है, बट एक्चुअली में उनकी ब्लेसिंग्स और उनकी वजह से ही चल रहा है। तो आई वाज इन 9th क्लास, तो हमारे स्कूल में ना कंपटीशन था, पोइट्री रेसिटेशन कंपटीशन, एंड इट वाज अ मदर्स डे। एंड एट दैट ओके। टाइम हमें पोइम लिखनी थी, तो मैंने भी लिखी। मुझे नहीं पता था कि मैं राइटर हूँ या मैं लिख सकती हूँ, मैं जस्ट पार्टिसिपेट करने के लिए लिख दी। मुझे ना एक चुल होती थी कि यार पार्टिसिपेट करो और सॉफ्ट आओ, जो मैं नहीं आती थी। हाँ हाँ हाँ। जो मैं आती नहीं थी, पर मुझे एक चुल होती थी कि भाई मुझे ना जीतना है। नहीं नहीं, बहुत ज़रूरी है ये हाँ, चुल। बट होता नहीं था मोस्ट ऑफ द टाइम, तो व्हाटएवर। तो उस दिन मैंने पोएम लिखी। तो उस टाइम शायद मैंने इतने सालों का जो बचपन से चल रहा था, पहली बार अपने इमोशंस को निकाला ऑन पेपर, व्हिच आई डिडंट नो कि आई हैड। ठीक है, तो या मैंने या पोएम लिखी, तो मेरे मैथ्स टीचर थे सामने, लाइक राजेश सर। तो उन्होंने पढ़ी वो पोएम एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। तो मैंने कहा यार ऐसा क्या लिख दिया कि वो रोने ही लग गए, है ना। तो फिर मेरे क्लास में या फिर बच्चों ने पढ़नी शुरू की, तो वो भी ऐसे हो गए कि यार ये क्या, मतलब इतना, मतलब पीपल वर स्टार्टेड गिविंग मी कि वो प्यार देना शुरू हो गए या एंड ऑल, थोड़ा करेक्ट। सिंपैथी, प्यार,
व्हाटएवर यू कॉल इट। तो अब टर्न थी, मुझे वो पोएम जो है स्टेज पे परफॉर्म करनी थी, पोएट्री रेसिटेशन, और मैं कभी स्टेज पे नहीं गई थी। मैं मेरे तो टांगे कांपनी शुरू हो गई वहां पे कि यार बोलनी कैसे है। लिखने तक तो ठीक था। तो मैं गई, मैंने वहां करेक्ट। पे जैसे मर्जी परफॉर्म की, तो मतलब मैंने पढ़ के ही बोल दी। हाँ, मेरे टीचर को इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने बोला भाई तुम देख के पढ़ दो। तो मैंने देख के जब पढ़ी करेक्ट। तो मैंने देखा कि भाई टीचर भी रो रहे हैं, सब इमोशनल हो गया सब कुछ। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे कॉन्सोलेशन प्राइज मिला था बाय द वे, फर्स्ट नहीं तो कॉन्सोलेशन तो मिला। उस टाइम पे। अरे हाँ। वाह! तो मुझे पता चला कि ओके आई कैन राइट। वो मोमेंट था, वो यस, डे था जिस दिन मुझे पता चला कि ओके आई कैन राइट, एंड राइटिंग के थ्रू आई कैन टेल स्टोरी ऑफ माय मदर वेरी इजीली। तब मुझे थोड़ा हिट हुआ। उसके करेक्ट। बाद मैंने कभी लिखना नहीं छोड़ा, मतलब फिर तो बस लिखते रही मैं। फर्स्ट बुक आई, सेकंड आई, थर्ड निकाली। उस टाइम पे ना मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। तो आई वाज वेरी बैड एट ओके। इंग्लिश। तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हुई थी बेसिकली। हाँ, तो हाँ, हाँ। डीएवी में तो मैं लेट गई थी, तब पहले मैं गवर्नमेंट, इट्स नॉट एक्सक्यूज बाय द वे, वो मैं ही नालायक थी, मैंने ध्यान नहीं करेक्ट। दिया पढ़ाई पे, वो मेरी मिस्टेक है। तो नहीं यार, ऐसे मत बोलो। नहीं, ट्रुथ है भाई, मुझे खुद ही इतना नहीं होता था। तो फिर मुझे हुँ। इंग्लिश नहीं आती थी, मैं हिंदी में लिखती थी अपना मस्त, दो बुक्स मेरी हिंदी में है, पोइट्री बुक्स थी। तो फिर जब मैं आश्रम गई तब मैंने देखा स्वामी जी राइटर हैं, वो भी इतने मतलब बढ़िया, और साध्वी वृंदा जी हैं वहाँ पे, वो भी बहुत अच्छे राइटर। तो फिर मैंने उनकी गाइडेंस ली, मतलब मैंने ना 12th के बाद स्वामी जी को जाके बोला था, स्वामी जी मुझे ना पढ़ना नहीं है, मुझे राइटर बनना है। आई स्टिल रिमेम्बर। तो स्वामी जी ने मुझे समझाया कि बेटा ग्रेजुएशन कर लो एंड ऑल। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, बनना तो राइटर ही है गोल, आज भी मेरा गोल है कि मुझे फुल टाइम राइटर बनना है एक पॉइंट पे लाइफ में आके। तो मैंने कहा ठीक है ग्रेजुएशन कर लेते हैं। और साथ साथ में मैंने अपनी राइटिंग की, इम्प्रूव किया खुद को। मतलब मुझे निकुंज थी हैं, निकुंज वर्मा, उन्होंने मुझे मतलब कि साध्वी निष्ठा जी और निकुंज वर्मा दोनों ने मिलके ना मुझे एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए करेक्ट। भेजा चंडीगढ़ में, एंड हुँ। फोटोशॉप, एचटीएमएल, एवरीथिंग, और वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी था। तो निकुंज दी हैव प्लेड अ वेरी बिग रोल इन माय एजुकेशन, माय एंड माय सिस्टर्स एजुकेशन। मतलब वो फैमिली है हमारे लिए, अनदर फैमिली। तो उन्होंने फिर भेजा, मैंने चंडीगढ़ में रही, वहाँ पे मेरा थोड़ा बुक्स भी पढ़नी शुरू की, फिर थोड़ी थोड़ी इंग्लिश इंप्रूव होने लगी। फिर ओ एफ डॉट मी आया जहाँ पे राइटर्स के लिए प्लेटफॉर्म ओपन हो गया कि अब आप लिख सकते हो, वहाँ पे स्वामी जी की वो है, करेक्ट। ब्लॉगिंग वेबसाइट है उनकी। तो वहाँ पे फिर मैंने ब्लॉग पोस्ट इंग्लिश में लिखे थे, वहाँ तो कोई ऑप्शन था नहीं। तो फिर लोग मेरे ना, एक्चुअली मैंने वहाँ पे लिखने के पहले ना वर्डप्रेस पे लिखना शुरू कर दिया था इन लॉकडाउन। लॉकडाउन पे दिमाग ऐसे ओके। क्रिएटिव थोड़ा घूमना शुरू हुआ, तो मैंने वहाँ लिखना शुरू कर दिया। हुँ, हुँ। तो मैंने ना स्वामी जी को, एनी हाउ वो ब्लॉग पोस्ट पहुँच गया जो मैंने फर्स्ट वहाँ पे लिखा था। तो स्वामी जी ने बहुत अच्छा अच्छा। कमेंट किया था कि कीप राइटिंग बेटा, योर इंग्लिश हैव इम्प्रूव्ड। मैंने कहा वो तो एडिट किया हुआ है, बट यस माय इंग्लिश हैव इम्प्रूव्ड एट टिल दैट टाइम, क्योंकि आश्रम के बहुत लोगों ने मेरी हेल्प की थी इंग्लिश इम्प्रूव करने में, ट्रस्ट मी। तो सो ब्यूटीफुल। हाँ, फिर ठीक है चलता रहा। तो वो ब्लॉग पोस्ट की कलेक्शन एक मैंने, ड्रॉप्स इन एन ओशियन, जो मेरी रीसेंट बुक गई है अभी, तो वो रिलीव की, वो मेरी फर्स्ट करेक्ट। इंग्लिश में बुक थी। तो ऐसे करके मेरी राइटिंग जर्नी चलती गई, मतलब मैंने कभी भी लिखना छोड़ा नहीं। तो जो अब मेरी अपकमिंग बुक है वो मेरा बचपन का ड्रीम है, टेल मी अबाउट मम्मा। क्योंकि मम्मा की स्टोरी बाहर आएगी फाइनली, कि उनकी लाइफ कैसी थी एक्चुअली। अभी ये पॉडकास्ट में तो आपको बहुत मतलब ग्लिम्स मिले हैं थोड़े थोड़े कि अच्छा ये हुआ करेक्ट। ये हुआ। करेक्ट। एक्चुअली उस बुक में पता चलेगा कि भाई उन्होंने देखा क्या है लाइफ में, एंड वो मुझे नहीं पता कैसे जी रहे थे, कैसे सर्वाइव कर रहे थे, आई हैव नो क्लू। बस इतना पता है कि यार स्ट्रॉन्ग थे। बस शायद हमारी वजह से खुद को होल्ड किया, अपने लिए स्टैंड लेने से, या अपने मदर की वजह से, बिकॉज वो भी, आई टोल्ड यू कि शी वाज आल्सो विडो, उनके पास भी कोई इनकम सोर्स नहीं था, बुजुर्ग थे उनके, मम्मा अकेले थे वहाँ पे, मेरे मम्मा का कोई सिबलिंग भी नहीं था। तो वो अपने एक वो डर के मारे ही शायद उन्होंने अपने लिए एक्शन नहीं लिया, अपने लिए स्टैंड नहीं लिया। तो दिस बुक इज ऑल अबाउट जो वुमेन, मतलब मेरे मदर वो वेल एजुकेटेड, उस टाइम पे उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी थी, शी वाज अ टीचर। बट आई स्टिल हैव दैट क्वेश्चन, आई शी इज नॉट हियर, बट आई स्टिल हैव दैट क्वेश्चन कि व्हाई बोला क्यों नहीं, अगर बोलते तो वो जिंदा होते आज मेरे सामने। तो वो जो बुक अभी आ रही है वो मेरे मदर की स्टोरी है, एंड दैट टेल्स टू ऑल दी वुमेन की
आप एक्शन ले सकते हो, आपके पास ऑप्शन होता है, लेकिन करेक्ट, आप एक डर के मारे अपने बच्चों का या अपने बैकग्राउंड का या अपने मदर का आप नहीं लेते हो, और उसका रिजल्ट आपके बच्चों को देखना पड़ता है फिर बाद में। मतलब फिर अब बच्चे देखते हैं ना, करेक्ट। उनको फेस करना पड़ता है कि भाई उनकी लाइफ खराब हो जाती है। तो अगर वो एक्शन ले लेते तो आज 3 लाइफ अच्छी होती। 3 क्या 4 होती एक्चुअली, मेरे नानी, मेरी, लिज़ा और मम्मा, चारों की लाइफ अच्छी होती, अगर उस टाइम पे वो एक्शन लिया गया होता। तो दैट बुक इज़ ऑल अबाउट माय मदर, हर जर्नी, हर लाइफ, कैसे उनकी डेथ हुई, क्या हुआ था एग्ज़ैक्टली उनकी डेथ में। इट वाज़ नॉट कि वो हॉस्पिटल गए और डेथ हो गई, नो, देयर इज़ अ स्टोरी बिहाइंड दैट। तो वो सब उस सो बुक में है। करेक्ट, सो बेसिकली ये पूरी जो बुक है ये पूरी जर्नी को एनकम्पास करती है कि यार आपकी जो मम्मी थी वो कैसे गुजरी है, कैसे उन्होंने फेस किया है, कहाँ पे वो एक एक्शन ले सकती थी। आई थिंक दिस हेल्प्स एनी बडी आउट देयर हु मे बी फेसिंग द सेम सर्कमस्टांसेस, बट वो ये सोच रहे हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, बट आप कर सकते हो। यस, राइट, सो यू, आप अपनी मामा की लाइफ, उनका जो सैक्रिफाइस था आप लोगों के लिए, राइट, उसको इस बुक के थ्रू लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो कि एटलीस्ट वो हमारे लिए जो करना चाहती थी नहीं कर पाई, बट एटलीस्ट आप अपने बच्चों के लिए करो, टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। यस, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं वो बुक ज़रूर पढ़ना चाहूँगा टू अंडरस्टैंड कि यू नो एग्जैक्टली व्हाट ऑल हैपेंड, बिकॉज सी मुझे ऐसा लगता है कि ना किताबें जो होती है ना एक दरवाजे की तरह काम करती है, जो आपको ज़िंदगी में एक जगह से ना दूसरे जगह लेके जा सकती है। सो ये जो किताब अब रिया लेके आएगी ना, ये उन सारी विमेंस को एक दरवाजे से ना दूसरे दरवाजे तक लेके चली जाएंगी, और उन सारे लोगों को भी इंस्पायर करेंगी जो ये सोचते हैं कि यार हमारी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल है, हमसे तो ना हो पाई। सो आई थिंक इट्स अ वेरी करेजियस बुक टू राइट, बिकॉज आप अपने एक ऐसे साइड को शो करते हो जो साइड आप मे बी अब वापस से रिविजिट भी नहीं करना चाहते, उन मेमोरीज को रिलीव भी ना करना चाहते हो, राइट, बट यू आर एम्ब्रेसिंग योर पेन, यस, आई एम। यू आर एम्ब्रेसिंग योर मेमोरीज, राइट। सो हैट्स ऑफ टू यू, एंड आई थिंक ये बुक काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बदलेगी, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई विश यू ऑल द थैंक बेस्ट यू सो मच। टू यू नो। एंड इज देयर एनी रिलीज डेट की जब ये बुक निकलने वाली है, ऐसा कुछ है अभी यस, दिमाग में? 4th April 2025, दैट विल बी आउट। वाओ, वाओ, वाओ! चाहिए, मुझे भी एक साइंड कॉपी चाहिए फॉर उसकी। श्योर यू विल गेट इट। सो अब हम बात करते हैं, यू नो, यू फेस सो मेनी थिंग्स, यू लॉस्ट सो मेनी पीपल, यू लॉस्ट अ ट्रस्ट इन दिस वर्ल्ड, भरोसा उठ गया। वहाँ से अपना ट्रस्ट बिल्ड करना, वहाँ से एक राइटर बनना, और वहाँ से अपना बिज़नेस खड़ा करना, अपनी सिस्टर को सपोर्ट करना, उसको इतना सपोर्ट करना कि आज वो एक अच्छे जॉब में है, होटल मैनेजमेंट में, ठीक है? सो टेल मी योर जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कैसे तुमने अपने आप को खड़ा किया फिर से, कैसे यू आर नाउ अ बिजनेस वूमन, अब अपना खुद का फर्म रन कर रहे हो। सो हाउ डिड दिस ऑल हैपन? ओके। बहुत लर्निंग्स है मेरी जो बिजनेस की जर्नी है ना, इसमें मतलब वुमेन के लिए बोला जाता है ना बिजनेस बहुत मुश्किल है, दिस वर्ल्ड इज वेरी टफ एंड ऑल। मेरे जैसे के लिए या शायद कुछ ज़्यादा ही टफ था। मतलब आई कुडंट अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स जो मुझे, मतलब मुझे लगता था कि भाई कुछ नहीं है, काम करो पैसे तो मिलेंगे ही, काइंड ऑफ। मैं पीछे की साइकोलॉजी नहीं समझ पाती थी। मतलब होता है ना कि मैं बिजनेस को इमोशंस के साथ जोड़ा था शुरू से। एंड उसकी मैंने शुरू से बिजनेस नहीं किया, मैंने 4 to 5 ईयर जॉब किया है प्रॉपर, इस इंडस्ट्री में भी किया है, अकाउंट्स में भी मैंने काम किया है। उसके बाद ये तो मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, मतलब 1 साल हो गया है अभी मुझे गॉट इट, बिजनेस करते। इस बिजनेस में भी मैंने जॉब बिजनेस की, करते हुए। इसमें भी मैंने पहले जॉब की बीच ओके, में, फिर वापस से बिजनेस किया। तो इट्स लाइक ऐसा था अच्छा, कि भाई करते जाओ, कुछ तो कुछ ना हाथ हाथ में आ ही जाएगा, काइंड ऑफ करके। तो जॉब की अच्छा चला, सब ठीक था, जॉब में इतने चैलेंजेस नहीं थे, थे बट नहीं भी थे, मतलब वो तब लगते थे, अब नहीं लगते। अब लगता है कि अब नहीं यार, अब लगते, लगता है हाँ। कि पैसे कम दे रहे थे, बाकी तो ठीक ही चल रहा था। कम से कम टाइम मिल रहा था। नहीं, ये मैंने भी महसूस किया है, ये मैंने भी महसूस किया है। ऐसा लोगों को लगता है कि यार जॉब से निकल के बिजनेस करूंगा, आजाद हो नहीं जाऊंगा। नहीं, नहीं, आप जॉब में आजादी हो। आप वापस जाके देखो, अब मेरे को ऐसा लगता है अगर मैं जॉब फिर से करूंगा ना, तो मेरे को ऐसा लगेगा अरे वाह, 9 घंटे ब्रेक, बाप रे, इतना टाइम कहाँ से आ गया जिंदगी वही में। बात है ना, छुट्टी छुट्टी होती है, यहाँ छुट्टी छुट्टी नहीं होती बाय हाँ, द वे। नहीं होती नहीं है भाई, छुट्टी होती ही नहीं है छुट्टी। मतलब मैं संडे वाले दिन बच्चे की फाइल तैयार करवा रही हूँ, नहीं यार क्या है ये। मतलब वही छुट्टी हो ना, जॉब कर रहे हो, फोन कर ले, उठाऊंगी मैं करेक्ट, तो भाई साहब।
ऐसा एटीट्यूड होता है। हाँ, मेरा काम हो हाँ, गया। हाँ, हाँ, वीकेंड है मतलब खत्म बात। लेकिन यहाँ नहीं वो चलता। तो मैंने जॉब की, फिर हाँ, बिजनेस स्टार्ट किया मैंने। तो बिजनेस में इमोशनल होके किया यार। क्लाइंट बोलता है ना, पैसे नहीं है, आप कम पैसों में कर दो। आई एम लाइक सबसे बड़ा दानवीर मैं ही हूँ दुनिया में। तो ठीक है, मैं कर दूंगी। उसकी वजह से मैं ही सफर हुई, मतलब उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो अच्छा, करेक्ट, करेक्ट, मेरे पास ही इन दी एंड लोन आ गया कि भाई लोन ले रहे हैं आप लोगों पे। करेक्ट। ठीक है, हाँ, पैसे नहीं हाँ, चुका पा रही हूँ, रेंट नहीं दे पा रही हूँ, घर से काम शुरू करना किया, फिर जॉब वापस गई कि यार लोन तो उतारना है, अब जिन पे लोन ले रखा है उनके पैसे देने हैं, कि रेंट रेंट करेक्ट, पे करना है मेरे। तो कहा, मतलब आई डू हैव आश्रम, अगर इफ आई नीड एनी टाइम, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं यस, जा सकती, आई हैव पीपल इन माई लाइफ। बट फिर भी ना, करेक्ट, इतना नहीं मैं अपने आप को रखती कि ये है वो है मैं वो ले लूंगी। नो, आई कैन डू इट, मतलब ऐसा वाला थोड़ा है। और जॉब ज्वाइन की तो जॉब में पता चल रहा है कि यार जिस बंदे के साथ काम कर रही हूँ वो ज्यादा कमा रहा है। अब जब बिजनेस कर लो ना, तो आपको एक्चुअली पीछे पता है उसको इतना बच रहा है, तुम्हें इतना मिल रहा है। और एक्चुअली मैं जिसके साथ जॉब कर रही थी, वो काम भी नहीं कर रहा था। मतलब अच्छा, मैं बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की पोस्ट पे हायर हुई थी। मेरा काम था बिजनेस लेके आना। गॉट इट। मैं बिजनेस ला रही हूँ, वो काम नहीं कर रहा, डिले हो रहा है, क्लाइंट्स और एजेंट मेरे पीछे पड़ रहे हैं कि वो सामने वाले को नहीं जानते, वो फिर मुझे जानते हैं, तो वो मेरा काम या वो करते रिया हैं। को जानता हाँ, है। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत खराब हो गया, ये तो मेरी कंपनी का नाम भी, क्योंकि मैंने अपनी कंपनी बंद नहीं की थी, मैं अपना काम कर रही थी, मतलब अच्छा, फ्रीलांसर है तो। तो मैंने अच्छा, कहा यार, क्योंकि जो क्लाइंट आ रहे थे ना, जो एजेंट्स आ रहे थे, वो मेरी ही थ्रू, मेरी कंपनी के थ्रू आ रहे थे, नॉट रिया। बिकॉज़ तुम्हारा नाम था यस, बेसिकली। वो या दे वर नॉट कमिंग फॉर रिया, दे वर कमिंग फॉर ओएफ वीजा बेसिकली। तो बट उसका भी नाम खराब हो रहा है। मैंने कहा यार ये तो दिक्कत है। तो फिर से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने कहा चलो यार ट्राई करते हैं। तो मैंने खुद को बोला कि रिया 6 महीने दे दे, देखते हैं या तो कर लेंगे या नहीं करेंगे, हुँ, लेकिन दे के तो देख, क्या पता हो जाए। तो कुछ हैं अच्छे लोग जिन्होंने मोटिवेट किया वापस से कि भाई ट्राई कर ले, क्योंकि जब मेन काम क्या होता है करेक्ट, क्लाइंट को क्रैक करना, जो मैं कर ही रही हूँ, करेक्ट। वही तो करके दे रही हूँ मैं। और जब सामने वाला काम नहीं कर रहा हाँ, तो मैं करके दे देती हूँ, मेरे पैसे बन जाएंगे। और इस बार इमोशंस को नहीं करेक्ट। लाना है। प्लीज, हाँ, नो हाँ, फैमिली। बी हाँ, प्रोफेशनल, यस, नो यस। फैमिली नो फ्रेंड्स, या कुछ भी नहीं भाई, पैसे दो, काम कराओ। वो वाला करेक्ट, हो गया। तो करेक्ट, विद हिज ग्रेस, विद भगवान करेक्ट, ग्रेस, तो अभी मेरी चीजें इम्प्रूव होनी शुरू हो गई हैं। तो अभी आई एम गेटिंग बैक ऑन करेक्ट, ट्रैक, जहाँ पे मैं पैसे थोड़े तो बना पा रही हूँ। जहाँ जीरो था ना, अब करेक्ट। आ गया थोड़ा। विद हिज ग्रेस आई हाँ, हाँ, होप हाँ। और इम्प्रूव करूंगी खुद को, तो और होगा, अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं होगा। होना ही और है। जो इंडस्ट्री को मैंने पिक किया ना, पहले मुझे लगता था कि ये मच्छी मार्केट है, बेसिकली ट्रैवल इंडस्ट्री जो है। क्योंकि हर कोई, हर गली में पंजाब, हाँ, मतलब हर कोई या पंजाब में तो कनाडा स्पेशली, सबको जाने। हाँ पंजाब में तो स्पेशली ऐसा है ना, भाई कनाडा तुम्हें फ्री में पहुंचा देंगे, ऐसे लोग हैं। हाँ, 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 तो हाँ, हाँ। मतलब लोगों की तरह लूटा जा रहा है। तो मैंने कहा कि यार मैं थोड़ा ईमानदारी से खेलती हूँ, कम कमाऊंगी, लेकिन लोगों को सच बता के कमाएंगे। जैसे यहाँ पे पंजाब में सही बात है। टूरिस्ट वीजा 30 लाख तक का भी बेच रहे हुँ, हैं हुँ। लोग, जो कितने का होगा, 50,000 भी नहीं टोटल होगा। अगर एम्बेसी फीस और गॉट इट। एजेंट अच्छा हो, वो 50,000 भी नहीं होगा। सब कुछ जोड़ लो तो भी। हाँ, और हाँ। ये हाँ, गाँव हाँ। के लोगों को फँसाया जाता है, जिनको नॉलेज तक नहीं होती कि हमारा नॉलेज नहीं स्टडी होती, वीज़ा, हाँ। टूरिस्ट वीज़ा लग रहा है, कितने एम्बेसी फ़ीस है, उनको कुछ बताया ही नहीं जाता। उनको बोलते हैं पासपोर्ट दे दो, हम आपका वीज़ा लगवा देंगे। ऐसे कैसे वीज़ा लगवा दोगे भाई? मतलब कुछ तो लॉजिक होगा। और फिर वही लोग मेरे पास जो लोग आते हैं ना, वो दुखी हुए आते हैं। हुँ, हुँ। जो जो मतलब कि जिन्होंने हार मान ली है, जिन्होंने जिनको स्कैम हो चुका है, मतलब जिन्होंने इतना पैसा दे दिया है कि अब और मैम आप ही कर सकते हो हमारा काम। और उनको मुझे ट्रस्ट दिलाना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि भाई, और वो पैसे देने को करेक्ट। रेडी नहीं है, क्योंकि कोई 10 लाख, कोई 8 लाख, कोई 20 लाख फँसा के आया होता है या डुबो के आया होता है। और मैं माँग हाँ, रही होती हूँ हाँ। 10,000 रुपए, और मेरे लिए 10,000 नहीं निकलेंगे इनसे, कि भाई उसको आप 5 लाख करेक्ट। डुबो के आए हो, मुझे 10,000 दे दो। तो मेरे पास बाद में नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। क्योंकि आई थिंक पहली बात तो ये है कि ट्रस्ट तो लोग हार जाते हैं। ट्रस्ट आपको गेन करना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि तुमने आफ्टर कमिंग फ्रॉम सो मच ऑफ थिंग्स जहाँ पे तुम्हारे पास कुछ था नहीं, स्टिल यू वेंट एंड टुक अ रिस्क ऑफ डूइंग बिजनेस। लोगों के पास सब कुछ होता है ना, बाप दादा का जायदाद सब कुछ होता है, तो भी उनकी फटती है बिजनेस कैसे करेंगे, कैसे क्लाइंट से बात करेंगे। तुमने
जिसने लाइफ के अंदर इतना कुछ देखा है, यू लर्न सेल्स, यू लर्न क्रैकिंग, यू लर्न मेकिंग पीपल ट्रस्ट यू। तुम चाहिए तो तुम भी स्कैम कर सकते थे। देखा जाए तो लोग अभी मार्केट में ऐसा होता है कि लोगों को तो पता नहीं है कितने का वीज़ा जाएगा, लोगों को तो पता नहीं कितने का होगा, बट तुम्हारे पास चॉइस थी। तुमने क्या किया, तुमने ईमानदारी से जाने की कोशिश की। यू कुड हैव अर्न 50,000 फ्रॉम वन क्लाइंट, बट यू वेंट कि नहीं, भले हम पैसा थोड़ा कम कमाए बट हम सही काम करेंगे, बिकॉज हमें लॉन्ग टर्म में रहना है मार्केट के अंदर, राइट? स्कैम करेगा इंसान, एक दो दिन चलेगा, तीसरे दिन वो फेल हो जाएगा, पकड़ा जाएगा, राइट? जो बंदा ईमानदारी से कर रहा है, 2 रुपए भले कम कमा रहा है, बट वो लॉन्ग रन के अंदर तो एटलीस्ट गुड कर्मा भी कमा रहा है और एक्चुअली लोगों को भेज भी रहा है, और उसका रेपुटेशन भी बढ़ रहा है, यस। राइट? सो नाउ आई वॉन्ट टू लर्न कि तुम्हारा ये जो प्रोसेस होता है एग्जैक्टली तुम करती क्या हो। लाइक आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि वॉट इज योर टारगेट ऑडियंस, सो हाउ डू यू हेल्प पीपल अ, थ्रू योर बिजनेस? देखो, मेरा मेजर होता है कि कंसल्टेंसी देना। सबसे पहले मैं जो करती हूँ, लोगों को बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखाती हूँ कि भाई तुम्हारी इतनी फीस है, एम्बेसी फीस ये है, टूरिस्ट वीजा का प्रॉपर चेकलिस्ट देना, करेक्ट, एवरीथिंग, जो करेक्ट। आइटनरी बनानी है, तुम कहाँ, गाइड हाँ, करना। तुम कहाँ घूमने जा रहे हो, ये सब बताना। नॉट ओनली टूरिस्ट वीजा, स्टडी वीजा एज वेल। और जो कोई बोलता है करेक्ट, आके मुझे जॉब चाहिए, तो मैं उनको गाइड करती हूँ कि भाई लिंक्डइन पे जाके लोगों से कनेक्ट करो उस कंट्री के, वहाँ से ऑफर लेटर मंगवाओ। करेक्ट, और फिर फाइलिंग में हेल्प चाहिए तो आई विल डू, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फाइलिंग। करेक्ट, लेकिन मेरे पास वर्क वीजा का ऐसे लाइसेंस नहीं है कि मैं ओपनली बोलूँ कि हाँ मैं आपका वर्क वीजा दिला दूंगी। वो लोग कर रहे हैं, बहुत करेक्ट। लोग कर रहे हैं, 50-50 लाख ले लेते हैं, मतलब भाग जाते हैं। और कुछ ऐसे हाँ, नहीं है, और हाँ हाँ कंपनी हाँ। रजिस्टर नहीं होती, लोग गायब हो जाते हैं। उल्टा हम, मेरा जो रहता है, लोगों को बोलते हैं भाई, मैं उनको रिसोर्स देती हूँ कि जाओ यहाँ पे जाके बात करो, इससे कनेक्ट करो, मेरा सीवी डालो। अगर जॉब लग जाती है बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही है भाई, तुम्हें कंपनी अपने खर्चे पे बुला लेगी अगर तुम में एक्चुअली में करेक्ट, कैपेबिलिटी है वो करने की। तो मेरा मेजर रहता है कि करेक्ट, उनकी फाइलिंग प्रोसेस करवाना, कि पोर्टल पे कैसे फाइल अपलोड होती है, डॉक्यूमेंटेशन, उनके फॉर्म भरवाना जो उनको नहीं नॉलेज होती मैक्सिमम लोगों को। अगर करेक्ट। इंटरव्यू आ रहे हैं एम्बेसी में, उनको इंटरव्यू प्रेप करवाना, सब कुछ ए टू जी सब काम करवाती हूँ मैं। तो बेसिकली आप पूरा एंड टू एंड सोल्यूशन यस। दे देते हो। रिया रिया बेसिकली पूरा एंड टू एंड सोल्यूशन दे देती है। एंड इफ एनीबडी हैज टू कॉन्टैक्ट यू, व्हाट्स द नेम ऑफ योर कंपनी? ओएस वीजा कंसल्टेंट। OS Visa यस। Consulting. I think काफ़ी सही है। लाइक इफ यू आर डूइंग जेन्युइन, यू आर डूइंग गुड सर्विस, यू आर हेल्पिंग पीपल, एंड वो बंदा ट्रूथफुली रहता है भाई, जिसने इतना सब कुछ फेस किया है ना अपनी लाइफ के अंदर। वो बोलेगा कि नहीं भाई, जो करना था कर लिया, आप किसी और के साथ तो बुरा नहीं करना। जो करेंगे अच्छे से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे और बढ़िया तरीके से करेंगे। सो आई थिंक यू आर डूइंग गुड। सो रिया एक राइटर भी बन गई, आज एक बिजनेस वूमन भी है, एंड आई एम श्योर यू विल बिकम अ फुल टाइम राइटर एज वेल विद द बुक, थैंक and it will change a lot of lives. I know it will. I know it will. So before we sort of end this podcast, मुझे ना एक लास्ट चीज़ पे टच अपॉन करना है, एंड दैट इज योर मैसेज टू दिस वर्ल्ड। तुम्हारी जर्नी इतनी खतरनाक तरीके से तुमने ग्रोथ की है, लाइक losing everybody till the age of 17, 8, 10, 17, then getting molested, then having trust issues, then surviving, और आज रिया का सपना है कि मैं खुद का घर बनाऊंगी, खुद से बनाऊंगी, खुद के दम पे बनाऊंगी, राइट? विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ। एंड जो बहुत बड़ी बात है, लोग तो सब कुछ होते हुए भी नहीं सोचा रहे हम कहाँ घर बना सकते हैं, हम कहाँ लोन ले सकते हैं, हम कहाँ पैसा कमा सकते हैं। सो मैं ये जानना चाहता हूँ रिया का मैसेज क्या है, मतलब व्हाट इज इट दैट, ऐसी कौन सी एक चीज थी जो रिया ने या रिया को अब तक सरवाइव करने में हेल्प किया है, जिसने रिया को मोटिवेट किया है, या जो तुम्हारा एंकर रहा है इस पूरी जर्नी के अंदर? व्हाट वुड बी योर मैसेज टू दिस वर्ल्ड कि अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम तो कर सकते हो, बट व्हाट इज इट दैट यू वांट टू से to your mama, to anybody who's listening to you right now? I think you should just talk to your mama right now. यू। ओके, I don't know about Mama, but I would say only one thing to everyone who have a big dreams. Like, अगर genuine dream है ना, सच में चाहते हो कि वो पूरा हो, फिर ना सोचो मत, करो। बस इतना नहीं यार, ये हो गया, फेल हो गए, पास हो गए, फेल हो, गिर गए, रो लो भाई। एक दिन पूरा ले लो, 2 दिन बेड पे पड़े रहो, लेकिन तीसरे दिन रीस्टार्ट कर हाँ। लो। मरना मत, ये मरने वाला ऑप्शन मत चूज क्या करो एटलीस्ट। लेकिन जब डू कीप डूइंग, कुछ देखो मेरे साथ क्या हुआ, बिजनेस स्टार्ट हुआ, ठीक है, धक्के लगे, जॉब कर ली, वापस से जॉब में पता चला यार यहाँ पे भी सेम ही हो रहा है, वापस बिजनेस में आ गए। ऐसा नहीं था कि भाई मैं रूम में बैठ के बस रो रही हूँ, या फिर मैंने तो अब गिव अप कर दिया, अब तो मैं किसी से पैसे लेके काम चलाऊंगी या स्कैम करूंगी, किसी के पैसे लेके भाग जाऊंगी।
ऐसा कुछ नहीं है। मैं जेन्युइनली एक बात बोलूँगी, जो लोग, वैसे तो मेरा काम है लोगों को बाहर भेजना, बट इंडिया में ना एक्चुअली में अगर आपके पास टैलेंट है और स्किल्स है, बहुत पैसा है भाई, काम करके देखो करेक्ट, एक बार। और मैं, ये बिजनेस करना इतना टफ नहीं है। जब आपके पास जेन्युइन काम करो, क्लाइंट भागे आता है। मुझे नहीं पता करेक्ट, मेरे पास क्लाइंट कहाँ से है। मतलब जो लोग 10 साल से इस इंडस्ट्री में बैठे हैं, आज मैं उनके तकरीबन नियर बाय ही काम कर रही हूँ। मेरे पास भी क्लाइंट्स हैं, मेरे पास भी करेक्ट। फाइल्स आ रही है, और वहां से फेल होके आ रही है बाय द वे। जो 10 साल से काम कर रहे हैं। मैंने एक वीजा लगवाया था जिस बच्चे की 7 रिफ्यूजल थी, 7 रिफ्यूजल के बाद ओह वो वाओ! मेरा फर्स्ट क्लाइंट था बाय द वे। और वाओ! वो उसका वीजा लगवाया था। तो जस्ट कीप डूइंग इट, हैव फेथ इन योरसेल्फ। मतलब रो लेना, जो मर्जी कर लेना, बस रुकना मत। रुकने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास, इतना याद रखना। जिस करेक्ट। दिन रुक गए ना, उस दिन खत्म, फिर कुछ बचा ही नहीं है। जब एक कोशिश करना कि जैसे आपकी हेल्प करते आ रहे हैं लोग, अच्छे मिलेंगे जर्नी में, बहुत अच्छे मिलेंगे भाई। अगर है ना, तो आप भी वैसा एक इंसान बनना किसी और के लिए। लाइक मेरा ड्रीम है कि मैं, जैसे मेरी एजुकेशन दी है, जैसे मुझे अच्छा बनाया, मैं भी कर पाऊँ कुछ और बच्चों के लिए। मैं वाओ! ऐसा एजुकेशन प्रोवाइड कर पाऊँ किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट, या वट एवर आई कैन डू। ये मेरा ड्रीम है, बकेट लिस्ट। टाइम लगेगा पर हो जाएगा, आई नो दैट। तो अरे होना ही है, ये होना ही यस, है। लाइक बी नाइस एंड कीप डूइंग व्हाटएवर यू वांट टू डू, और ड्रीम, प्लीज ड्रीम करो यार। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, सब हो सकता है। बस करते रहे। आई आई थिंक पता है, आई थिंक पता है, मैंने सोचा नहीं था ये ड्रीम विद नीरज शो बनाते हुए कि मैं रिया से मिलूंगा, बट आई एम सो थैंकफुल कि मैं रिया से मिला। आई थिंक तुमने मेरे से ज़्यादा ब्यूटीफुली बताया इस चीज़ को। थक रहे हो तो यार रुक जाओ, 2 मिनट सांस ले लो, कोई बात नहीं। ये जैसे तुमने बोला ना, मरने मारने की बातें करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल हर बंदा है कि यार यार मैंने सब कुछ कर लिया, अब तो हो नहीं पा रहा, बस जीवन खत्म मेरा। और यार जीवन इतना ब्यूटीफुल है ना, अगर तुम कोशिश करके देखो। एंड तुमने ये जो बात बोली ना, ये मैं इस पे अब एक रील पोस्ट करने वाला हूँ कि हम ये सोचते हैं ना, जब हम लड़ते हैं अपने सपने के लिए कि हमें सब अकेला करना पड़ेगा, हमें कोई नहीं मिलेगा, हमें कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता। जब तुम जेन्युइनली दिल ठोक के बोल सकते हो ना कि ये मेरा सपना है और मुझे ये करना है। आज रिया बोल रही है मुझे अपना घर खड़ा करना है, मुझे अपनी सिस्टर को सपोर्ट करना है, मुझे बिजनेस वूमन बनना है, मुझे एक फुल टाइम राइटर बनना है, तो लोग सपोर्ट करेंगे रास्ते में। मतलब मैं यहाँ नहीं होता अगर मुझे बहुत लोगों ने सपोर्ट नहीं किया होता, राइट? अपॉर्चुनिटीज मिलना, नेटवर्किंग करना, कहीं ना कहीं से कोई तुम्हें किस चीज़ में हेल्प कर दे, राइट? सो बाय गॉड्स ग्रेस मैं अकेले तो नहीं कर पाता। आपको हमेशा लोग ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे। सो ये मत सोचो कि तुम अकेले हो इस सफर के अंदर। आई थिंक देर आर सो मेनी पीपल हु विल हेल्प यू, सो मेनी। सो जस्ट स्टार्ट द जर्नी। डोंट थिंक कि तुम अकेले हो। अरे तुम कोशिश तो करो यार, हर नुक्कड़ पे एक बंदा मिल ही जाएगा तुम्हें, बताएगा राइट लेना है या लेफ्ट लेना है ना? सो आई थिंक रिया, थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट, फॉर इंस्पायरिंग मी, फॉर इंस्पायरिंग सो मेनी पीपल। एंड जहाँ पे भी मामा इस वक्त है, पापा इस वक्त है, आई एम 100% श्योर नानी इस वक्त है, that they are very proud of you. They are extremely proud of you and I am proud of you. And I think जो भी ये पॉडकास्ट को देखेगा ना, उसके दिल में सेम ही फीलिंग होगी, एक ग्रैटिट्यूड की और एक इंस्पिरेशन की। एंड कीप डूइंग द गुड वर्क, कीप बीइंग योर सेल्फ, एंड बस हंसते रहो इसी तरह। आई थिंक दिस इज हाउ द लाइफ इज। Thank you so much for giving me opportunity to tell my story. It was my dream to come on a podcast and tell my story, and finally my bucket list has been ticked कि चलो ये तो हो गया, अब आगे कुछ और करते हैं। मतलब ऐसा वाला है। तो थैंक यू सो मच, आई एम डीपली ग्रेटफुल, एंड आई रियली होप मेरी स्टोरी लोगों को हेल्प करे, जो मेन मोटिव है इस स्टोरी को शेयर करने का। एंड करेगी करेगी। यस, एंड आप और लोगों को भी ऐसे चांस दो, लोग और स्टोरी सुनाए और उनके भी ड्रीम पूरे हों। मैंने तो ये शो ही इसलिए क्रिएट किया था कि मैं ऐसे लोगों को इस शो पे ला सकूं जो अपनी लाइफ में कहाँ से कहाँ तक आ चुके हैं, एक रोड मैप दे सकें बाकी लोगों को जिनके पास सपना है। और अगर तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है, थोड़ी हमसे ले लो, ये कोई दिक्कत की बात नहीं बहुत है ना? है। बहुत है, हिम्मत बहुत है ना? सो कहीं भी ऐसा लगे कि यार नहीं हो रहा तो ले लो, देख लो वीडियो और हिम्मत ले लो थोड़ी सी। एंड आई थिंक ऑल द बेस्ट टू एवरीवन हु वांट्स टू फाइट फॉर देयर ड्रीम। कोशिश तो करके देखो यार, एटलीस्ट कोशिश तो करके देखो। बाकी छोड़ दो ऊपर वाले पे, एटलीस्ट ट्राई। Yes. डोंट डोंट गिव अप बिफोर इवन ट्राइंग, राइट? So thank you once again, Ria. I think it was a fantastic podcast and I hope it helps people. Thank you so Thank much. you so much.
हमारी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है ना और इससे आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है ना, तो इसको एक बंदे के साथ ज़रूर शेयर करना। इससे हमें पता चलता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं एंड लोगों को उसी काम का बेनिफिट मिलता है। सो थैंक यू।